किरण कुमार साहू जी का आगमन हो चुका है। अतिशीघ्र खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के लिए वो मैदान के अंदर प्रवेश करेंगे। दोनों टीमों के कप्तान और साथ ही आज के हमारे अंपायर महोदय से अनुरोध की खिलाड़ियों को लाइनअप करा लें। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी शानदार क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन बैतारी की इस पुण्य धरा पर हुआ है और आज उस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल, दो शानदार टीमें फाइनल में टकराएगी। एक और जहां संबलपुर ओडिशा तो दूसरे तरफ कांकेर छत्तीसगढ़। दोनों टीमों के खिलाड़ी काफी दमदार सशक्त बल्लेबाजी लाइनअप के साथ साथ धारदार स्पिन और तेज आक्रमण के साथ दोनों टीमें मैदान में। अतिशीघ्र लाइनअप करा लें। हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय किरण कुमार साहू जी से मैं अनुरोध करता हूं कि मैदान में आकर के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। उनकी अगवानी करने के लिए मैं सुनील साहू जी को आमंत्रित करता हूं। सुनील साहू जी हमारे समस्त अतिथियों को लेकर के मैदान के अंदर प्रवेश करेंगे और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। दीनाकाशी क्रिकेट मैदान मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब बैतारी आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। हमारे मुख्य प्रायोजक और मुख्य अतिथि आज के फाइनल मुकाबले के प्रारंभ में खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के लिए मैदान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आपके पूर्ण सहयोग, समर्पण और मातृभूमि के प्रेम के कारण ही यह प्रतियोगिता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सुनील साहू जी हमारे मुख्य अतिथि महोदय को मैदान के अंदर ले जाते हुए एक बार जोरदार तालियों से सभी दर्शक स्वागत करेंगे। आप ही की बदौलत आज का यह फाइनल मुकाबला अपने प्रारंभिक तैयारी के साथ सफलता के चरम पर पहुंचती हुई मित्रा फिट क्लब का महत्वपूर्ण योगदान इस पूरे प्रतियोगिता को संपन्न करने के लिए न केवल वो समाज को फिट रखने में अपना योगदान दे रहे हैं, बल्कि तन मन और धन से सहयोग कर रहे हैं। अब महेश नायक जी से भी अनुरोध कि मैदान के अंदर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने। अजीत जी से भी मैं अनुरोध करता हूं कि मैदान के अंदर प्रवेश करें। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। न केवल समाज को फिट रखने में अपना योगदान दे रहे हैं, बल्कि आर्थिक रूप से सक्षम बना रहे हैं युवाओं को। ऐसे ही मित्रा फिट क्लब के हमारे मुख्य अतिथि महोदय परम सम्मानीय किरण साहू जी का आगमन मैदान पर हो रहा है। दोनों टीमों के खिलाड़ी पिच के समीप खड़े हुए हैं। आज के इस फाइनल मुकाबले को जानदार, शानदार, रोमांचक बनाने के लिए प्रण दृढ़ संकल्प करके दोनों खिलाड़ी मैदान पिच के दोनों ओर खड़े हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि महोदय किरण साहू जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तन पर इस माटी का चंदन, मन के भीतर गंगा है, खेल भक्त के दीप जल रहे, कुर्बान खिलाड़ी पतंगा है। न झगड़ा है न दंगा है, क्योंकि क्रिकेट वही खेल सकता है जिसका तन स्वस्थ और मन चंगा है। तन में शक्ति, मन में ईमान धड़कता है, करो या मरो ये गीता का ज्ञान धड़कता है। महज एक खेल नहीं, इस क्रिकेट के आयोजन से MRCC बैतारी का स्वाभिमान धड़कता है। सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए इस फाइनल मुकाबले के लिए तरोताजा करते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय किरण साहू जी। मुख्य अतिथि के साथ साथ मोटू और पतलू भी पहुंच चुके हैं परिचय प्राप्त करने। सारे खिलाड़ियों से
अभी सभी प्लेयर से मैं निवेदन करूंगा कि एक ही लाइन में यहाँ पर स्टंप के सामने खड़े हो जाएंगे। नीरज रेडी रहें, जैसे ही इधर से इशारा मिले आप राष्ट्रगान चालू करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोल भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। खेल खिलाड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद खेल खिलाड़ी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। टॉस की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दोनों निर्णायकों से अनुरोध और दोनों कप्तानों से अनुरोध कि टॉस की प्रक्रिया को पूरी करें। दोनों कैप्टन और हमारे मुख्य अतिथि किरण साहू जी से निवेदन कि वो टॉस की प्रक्रिया में सम्मिलित रहें। टॉस संबलपुर ने जीता है और पहले क्या करने का फैसला किया उसके कप्तान से पूछते हैं। बल्लेबाजी करेंगे पहले। फाइनल मुकाबले को लेकर के आप पहले बल्लेबाजी चुने हैं, इसका क्या कारण है? नहीं, सीधा सा बात है कि पहले बैटिंग कर लेंगे, जितना रन हो पाएगा बोर्ड में उतने हिसाब से हम लोग डिफेंड करेंगे, ट्राई करेंगे। और आप कितना स्कोर सेट करना चाहते हैं कांकेर की टीम के लिए? 170 180। बिल्कुल, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और प्रिंस जी, एक इस आयोजन के लिए 2 शब्द आपके ओर से हम आप अपेक्षा करेंगे। नहीं, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा आपके कमेटियों को, जो कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट करके हम लोग रखे हैं और बहुत अच्छा क्रिकेट खिला रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि बता दो, जितने सारे मेंबर्स हैं यहाँ पे लोग बहुत कोऑपरेटिव है और हम लोग को बहुत सुविधा भी जो है, मतलब जाने आने का सब कुछ सुविधा दिए हुए और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा है। हम ट्राई करेंगे हर साल हम लोग इन्विटेशन दे और हर साल हम लोग आके अपना बेस्ट दे यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी, बेस्ट ऑफ लक। शशांक चंद्राकर एक काफी छत्तीसगढ़ का जाना पहचाना नाम। पहले तो शायद आपको इस अंचल में नहीं जानते थे कोई, जब से आप स्टार्ट किए हैं यहाँ पर खेलना, जो खेलते हैं उनके साथ साथ हमारे गांव के भी काफी लोग बोलते हैं कि लास्ट ईयर शायद आप नहीं आ पाए थे सीजी फॉरेस्ट की टीम से, तो वही बोलते शशांक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये एक चीज है। दूसरा, अगर आप टॉस आपके पक्ष में नहीं गया है, अगर आप टॉस जीते तो आपके लिए आप क्या लेना चाहते थे?
हम भी पहले बैटिंग ही करना चाहते थे। ओके, अभी आपके एंड से थोड़ा सा टॉस लॉस हुए हैं, बट अभी आप एमएमसी से संबलपुर की टीम को किस स्कोर के आसपास में या कितने स्कोर के अंतर्गत आप रोकने का और का प्लानिंग आपके गेंदबाजों के द्वारा रहेगा? यहाँ पे हम चाहेंगे कि 150 रन के अंदर उन्हें रोके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बॉल बाद में घूमता है, तो हम चाहेंगे 140-150 तक बनाए तो वो हमारे चेस करने के लिए कंफर्टेबल होगा। कोई चेंजेस आज की प्लेइंग 11 में आपकी टीम से? हाँ, 2 चेंज है हमारे में। एक अनस आए हैं कृतेश की जगह, और लास्ट मैच जो आयुष नहीं खेले थे वो आज खेल रहे हैं। और लास्टली एक बार इस आयोजन के बारे में 2 शब्द, मैच के बाद भी पूछेंगे, पहले 2 शब्द एक बार आपकी एंड पे। आयोजन की जहाँ तक की बात है, बहुत ही अच्छा आयोजन आप लोग करा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हम आज पहली बार आ रहे हैं। पिछले 3-4 साल 5 साल से हम यहाँ पे टूर्नामेंट खेल रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि हम कहीं और आके टूर्नामेंट खेल रहे हैं, अपनी जगह पे ही खेल रहे हैं। लगता है हमको यहाँ की सारी पब्लिक, आप सारे कमेटी वाले, सारे लोग यहाँ बहुत ही सपोर्टिव है, और बहुत ही अच्छा हर चीज़ का अरेंजमेंट है यहाँ पे, रुकने का, खाने का। यहाँ पे जो मैचेस हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है यहाँ पे खेलने पे। थैंक यू शशांक जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। पहली गेंद 1:15 पर फेंकी जाएगी, इसलिए कांकेर टीम के कप्तान से अनुरोध कि अति शीघ्र अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतार करके फील्ड सजा लें। अभी एक बार म्यूजिक ऑन करेंगे और हमारे जितने भी गौजिल्ला, मोटू, पतलू एक बार जस्ट ग्राउंड के अंदर आकर के अपना जौहर दिखाएं। उनसे रिक्वेस्ट है गौजिल्ला जी से और मोटू पतलू जी से कि हमारे ग्राउंड में 2 मिनट के लिए आए और सभी प्रशंसकों का, सभी हमारे दर्शकों का एक बार मनोरंजन के लिए एक बार आए। और बैतारी के क्रिकेट का जलवा देखिए, न केवल आसपास के दर्शक बल्कि जंगल तक पहुंच चुकी है, और बैतारी के क्रिकेट की आग जंगल में भी फैल चुकी है, और वहां के ये हमारे गौरजिला जी भी आज क्रिकेट का मजा लेने के लिए आए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसका नंबर है, ये गोरेला, और वो जो मोटू पतलू है उसका वो एकदम कम है जी। चलो चलो, थोड़ा सा जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे गोरिल्ला मोटू पतलू का। एक बार सभी का एक बार अभिवादन करेंगे मोटू पतलू और गोरिल्ला जी। मतलब 1-2 बार एडवर्टाइजिंग के लिए बोल देंगे ना। हेलो, समय का ध्यान रखेंगे। 1:15 पर पहली गेंद फेंकी जानी है। दोनों निर्णायकों से अनुरोध की समय का ध्यान रखेंगे।
शानदार प्रदर्शन गॉजिल्ला के द्वारा। सभी दर्शकों से अनुरोध कि खिलाड़ियों के लिए जो पेवेलियन बनाया गया है वहां पर किसी भी बाहरी दर्शक का प्रवेश निषेध है, वो केवल दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित है। इसीलिए मंच के दोनों ओर जो पेवेलियन बना हुआ है और अलाउट किया गया है पेवेलियन के लिए दोनों टीमों को, माइक बंद करें। अब गाना बंद करें, गाना बंद कर, गाना बंद करेंगे। हेलो, ऑल इंडिया एमएफसी कप 2025-26 का अंतिम दिवस, मेगा फाइनल और पहला बॉलर है हामिद रजा। एमएमसीसी संबलपुर वर्सेस कांकेर के मध्य होता हुआ, जिसमें संबलपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और पहली गेंद लेकर हामिद रजा, और पहली गेंद कट कर दिया है उसे पॉइंट की दिशा में। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के रूप में तब्दील हो जाएगी। पहला एमएफसी बाउंड्री आता हुआ फाइनल के इस दिन, पहली इनिंग की पहली गेंद चौके के रूप में तब्दील होती हुई। मानस सेठ संगीत सोनी, स्ट्राइक पर संगीत सोनी, जबकि हेलो नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रिंस। दूसरी गेंद थर्ड मैन की दिशा में, सिंगल्स बटोरते हुए संगीत सोनी, जबकि स्ट्राइक एंड पर पहुंचे स्वयं कप्तान एमएमसीसी संबलपुर के प्रिंस। इस बार जाकर सीधे पैरों से टकराई, एक हल्की सी अपील हामिद के द्वारा शार्प नकारते हुए यहां पर मुख्य निर्णायक महोदय। डॉट गेंद आती हुई प्रिंस के लिए, एमएमसीसी संबलपुर के लिए। इस बार फिर से अच्छी गेंद, हामिद राजा, काबिल तारीफ गेंदबाजी हुई थी कल उनके द्वारा सेमीफाइनल मुकाबले में। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया था अपने पहले ओवर में, सफलता दिलाई थी अपनी टीम को। आज उसी के अनुरूप गेंदबाजी करते हुए फाइनल के इस महामुकाबले में कांकेर के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद कट कर दिया उसे, गेंद सीमा रेखा के बाहर एमएफसी बाउंड्री के रूप में तब्दील होती हुई चौका आता हुआ यहां पर दीना काशी ग्राउंड बैतारी में प्रिंस के बल्ले से कप्तान एमएमसीसी संबलपुर।
मानस मानस से हेलो। और चीर परिचित अंदाज में वही बॉलिंग स्पेल जारी है कांकेर की ओर से। सफल गेंदबाज हैं और सफल टीम निश्चित तौर पर राजा कुर्रे 35 नंबर की जर्सी में कांकेर की ओर से इस बार एमएमसीसी संबलपुर और कांकेर की इस टीम में आपको रणजी प्लेयर्स की भरमार देखने के लिए मिलेगी। स्वयं कप्तान रणजी प्लेयर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलकर अभी वापस लौटे हैं छत्तीसगढ़ की ओर से। शशांक चंद्राकर भी मौजूद फर्स्ट स्लिप के एरिया में। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद कट कर दिया। पुनः गेंद का नतीजा वही होता हुआ यहां पर संगीत सोनी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए चौका बटोरते हुए अपनी टीम के लिए स्कोर जा पहुंचा 13 रनों पर, जबकि दूसरे ओवर की पहली गेंद अभी फेंकी गई है। पिछले ओवर में भी जब उन्होंने पहली गेंद खेली थी अपने इनिंग की तो बाउंड्री से शुरुआत की थी। इस ओवर की शुरुआत भी बाउंड्री से की है। इस बार ओवर पिच की गेंद खेला से लॉफ्ट कर दिया। गेंद कवर के ऊपर से सीधे 4 रनों में तब्दील होते हुई लगातार एमएफसी बाउंड्री आता हुआ। एमएफसी के फाउंडर किरण साहू जी बैठे हुए हैं मंच पर और उन्हीं के स्वागत में इस तरह के बाउंड्रीज एमएफसी बाउंड्रीज बटोर रहे हैं यहां पर संगीत सोनी लगातार एमएमसीसी संबलपुर के लिए। और खासे प्रशंसक मौजूद यहां एमएमसीसी संबलपुर के। प्रेडिक्शन अगर पूछेंगे आप 100 दर्शकों में से 100 को, तो उसमें से 80 का प्रेडिक्शन यही है कि आज एमएमसीसी संबलपुर की टीम यहां पर फाइनल जीत सकती है। इस बार अच्छी गेंद, निश्चित तौर पर डॉट हो गए यहां पर संगीत सोनी। सलामी बल्लेबाजी करते हैं हमेशा। शशांक चंद्राकर के साथ सलामी बल्लेबाजी करते हुए इनको हमने जब सीसीपीएल का टूर्नामेंट चल रहा था बस्तर बाइसन की ओर से देखा था। मंझे हुए बल्लेबाज हैं संगीत सोनी, जानते हैं विपक्षी टीम को अच्छे से। फिर से पटकी हुई गेंद थी इस बार थर्ड स्लिप की एरिया में। जब तक गेंद कलेक्शन होती कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी 17 रनों पर रुका हुआ। शानदार 2 बाउंड्रीज बटोरे इस ओवर में संगीत सोनी ने। गौरिल्ला भी मैदान के चारों ओर घूमता हुआ इस बार इस मुखाड़ गए। राजा कुर्रे हैं सफलतम गेंदबाज दीना काशी के इस ग्राउंड में। पहली सफलता एमएफसी सफलता आती हुई यहां पर राजा कुर्रे के लिए और कांकेर की टीम के लिए। और बहुत प्रसन्न मुद्रा में यहां पर गौरिल्ला भी डांस करता हुआ इस विकेट के लिए। कांकेर टीम छत्तीसगढ़ की एकमात्र टीम जो इस प्रतियोगिता में फाइनल में प्रवेश करी है। खासे प्रशंसक मौजूद उनके भी, लेकिन अभी तक की स्थिति बता दूं 17 रनों पर पहला विकेट गंवाती हुई यहां पर, और वो भी संगीत सोनी का विकेट। निश्चित तौर पर काफी महंगे साबित हो सकते हैं। संगीत सोनी का विकेट लेना कांकेर की टीम के लिए बहुत फायदेमंद। एमएमसीसी संबलपुर को एक तगड़ा झटका लगता हुआ एमएफसी ग्राउंड में। हेलो, दूसरा हैंड माइक। हेलो, दूसरा हैंड माइक जिसके भी पास है कार्डलेस। और अगले बल्लेबाज के रूप में एमएमसीसी संबलपुर की ओर से विजन महांती, 1 डाउन बैट्समैन। बेहतरीन बल्लेबाजी की थी इन्होंने सेमीफाइनल के मैच में। रणजी प्लेयर हैं उड़ीसा की ओर से, जहां छत्तीसगढ़ की टीम रणजी टीम के बहुत सारे प्लेयर्स इस बार इस ग्राउंड में शिरकत किए हैं। वहीं उड़ीसा की ओर से भी एमएमसीसी संबलपुर की टीम, जानी मानी टीम, अगर पूरे इंडिया में कहीं पे
20 जगह भी टूर्नामेंट होता रहे तो 20 टीम उतारने का मादा रखते हैं एमएमसीसी संबलपुर के ऑनर, और उसी के अनुरूप आज बैतारी के इस ग्राउंड में फाइनल खेलती हुई एमएमसीसी की टीम। दूसरा ओवर अभी भी गतिमान राजा कुर्रे के रूप में। अंतिम गेंद इस ओवर के आनी शेष राजा कुर्रे के कंधे से, जबकि पहली बार सामना करेंगे विजन मोहंती एमएमसीसी संबलपुर की ओर से। पेविलियन एंड से लगातार अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक इस टूर्नामेंट में राजा कुर्रे ने। और इस बार फिर से पैरों पर थी गेंद, केवल पुश किया मिडॉन की दिशा में। जब तक फील्डर बाउंड्री से आकर फील्ड करेंगे अपना अकाउंट ओपन करते हुए दीनाकाशी के इस ग्राउंड में विजन मोहंती। प्रेमानंद भैया, मैं जानना चाहूंगा प्रेडिक्शन क्या रहेगा आपका फाइनल के इस मुकाबले में, जबकि कल शशांक चंद्राकर से जब हम बात कर रहे थे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, उन्होंने कहा था कि 220 का टारगेट भी हम चेस कर सकते हैं, और अगर पहले बैटिंग करते हैं, पहले बल्लेबाजी करते हैं तो 250 का आंकड़ा भी दे सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? और टॉस के समय दोनों कप्तानों का जब राय लिया गया था तो संबलपुर के कप्तान ने ये विचार व्यक्त किया कि वो 170 कम से कम 170 का टारगेट रखना चाहेंगे, जबकि शशांक चंद्राकर ने ये कहा कि हम विपक्षी टीम को 150 के अंदर समेटना चाहेंगे। बिल्कुल, लेकिन इस बार बल्लेबाजी क्रम पर स्वयं एमएमसीसी संबलपुर की टीम है और अगले गेंदबाज हामिद से। और देखिए शॉट, देखिए आप, जबरदस्त छक्का आता हुआ यहां पर, पहला छक्का फाइनल के इस मुकाबले में आता हुआ विजन मोहंती के बल्ले से। केवल प्लेस किया था गेंद को कवर के ऊपर से, एमएफसी छक्के के रूप में तब्दील कर दिया। शानदार पहला छक्का लगाते हुए यहां पर विजन मोहंती। और कल दोनों सेमीफाइनल मुकाबले में जिस तरह से एक तरफा मुकाबला हुआ था, उसी को अगर हम ध्यान में रखें तो आज का फाइनल मुकाबला बेहद शानदार आगाज हुआ है। एक विकेट अवश्य गिरा है, लेकिन 24 रन बना चुकी है 2.1 ओवर में। विजन मोहंती जिस तरह के बल्लेबाज हैं, इस तरह के हिटिंग जोन में अगर गेंदबाजी होगी तो सभी गेंदों को लगभग वहीं भेज सकते हैं। हामिद भी अपने पहली गेंद से खासे नाराज थे खुद से कि इस तरह की गेंदबाजी नहीं कर सकते, वो उन्हें पता है। दूसरी गेंद पटकी हुई गेंद खेलना चाहते थे उसे पॉइंट और गली की दिशा में, लेकिन चूंकि यहां पर विजन मोहंती, खासे प्रशंसक मौजूद यहां पर, खासकर शशांक चंद्राकर जो कप्तान हैं कांकेर टीम के। इस बार फिर से शरीर पर डाली हुई गेंद, केवल पुश किया मिडॉन की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड करेंगे कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर गतिमान। और हमारे साथ हमारे साथी कमेंटेटर, वरिष्ठ कमेंटेटर जुड़ गए हैं, देव प्रसाद चौहान जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं मैं। इस बार फिर से अच्छी गेंद, रन लेना चाहते हैं विजन मोहंती। शार्प मना किया वहां पर कप्तान प्रिंस ने, पता है उन्हें किस तरह से बैतारी के इस ग्राउंड में आप इस बार फिर से गजब का शॉट लगाया यहां पर, शानदार कवर की दिशा में बाउंड्रीज बटोरते हुए। लगातार इस तरह की खराब गेंदबाजी का खामियाजा इसी तरह से भुगतना पड़ सकता है कांकेर की टीम को। ये एक मजबूत टीम है एमएमसीसी संबलपुर की टीम। जबरदस्त एमएफसी चौका लगाते हुए यहां पर विजन मोहंती, काबिले तारीफ बल्लेबाजी जारी है। अभी तक जितने शॉट खेले हैं परफेक्ट शॉट्स उनके बल्ले से निकलते हुए। और मोटू पतलू जो मस्कट हैं, मोटू पतलू वो ग्राउंड के अंदर आएंगे। माफी चाहूंगा, बाउंड्री जो ब्लू कलर के उसके अंदर रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे। धन्यवाद। 6 गेंदों में 11 रन का योगदान दिया है। शानदार बल्लेबाजी और शानदार शुरुआत यहां पर एमएमसीसी संबलपुर का। इस बार डिफेंस पे खेला, पैरों पे डाली हुई गेंद थी, और यही चाहिए कि गेंदबाज डिफेंस कराए बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति, तीसरे ओवर की समाप्ति के पश्चात
जाएगा इस राउंड। हेलो। और अपने पहले ओवर के सफल गेंदबाज, पहली ओवर में सफलता दिलाई है, तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं राजा कुर्रे टीम की ओर से। और इस बार पैरों पर थी गेंद, फ्लिक कर दिया, रिस्ट के सहारे मुड़ा हुआ शॉट, गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों में तब्दील होती हुई जबरदस्त बाउंड्री आता हुआ यहां पर राजा कुर्रे। पैरों पर गेंदबाजी अमूमन करते नहीं हैं, हमेशा स्टंप की गेंदबाजी होती है, पगबाधा और स्टंप बोल्ड का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार पैरों पर थी गेंद, हल्की सी इंच का फर्क और गेंद बाउंड्री में तब्दील होती हुई। कृपया दर्शकों से अनुरोध है कि जो बल्लेबाजी हो रही है, गेंद जाता है तो हट जाएंगे वहां से। कल एक भाई का चोट आ गया था, आपसे निवेदन है कि जैसे ही गेंद आपके तरफ जाती है तो हट जाएंगे। इस बार लेंथ भरी गेंदबाजी खेलना चाहते थे, उसे लॉफ्ट करने का प्रयास था कवर के ऊपर से, लेकिन चूंकि यहां पर प्रिंस, दर्शकों से एक और निवेदन, पंडाल के राइट साइड में जो गाड़ी लेकर आ रहे हैं कृपया अपना गाड़ी धीरे लेकर आएंगे, क्योंकि धूल का गुबार सीधे मैदान में प्रवेश करता है, तो उनसे निवेदन अपना वाहन धीरे लेकर आएंगे। फिर से चले राजा कुर्रे, जबकि सामने स्वयं कप्तान प्रिंस। इस बार फिर से केवल रिस्ट के सहारे जबरदस्त बाउंड्रीज यहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, इस बार शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा, कोई ताकत नहीं, केवल प्लेसमेंट के जरिए बल्लेबाजी करते हुए चौका बटोरते हुए यहां पर एमएफसी चौका आता हुआ। खाली करो, स्टेज खाली करो। चौकी के बाद वापसी करी है महाराज जी राजा कुर्रे ने, जबकि चौका लगता है अपनी गेंद पर रन का सुधार करते हैं और खुद को मजबूत साबित करते हैं राजा कुर्रे। गाय लेकर आए जो दूसरे आ रहे हैं, क्योंकि धूल काफी होती है, खिलाड़ियों को दिक्कत होती है, आप लोग इसको देखना है। इस बार अच्छी है, बुलेट की गेंद ये जाकर बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराई, क्या हो गया वो स्कोर 31 रन 3 ओवर 5 गेंदों के पश्चात 1 विकेट के नुकसान पर एमएमसी सितंबर से, जबकि नई ओवर के अंतिम गेंद लेकर से राजा अच्छी वापसी, ऐसी गेंद पर बाउंड्री करते वक्त 2 गेंद लगातार बॉल फेंकते हुए राजा को 4 ओवर की समाप्ति के साथ 9 रन पर ओवर के रन बनाती हुई एमएमसी से का स्कोर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भरपूर मनोरंजन होता हुआ 42 के ग्राउंड में दर्शकों से अनुरोध है कि आप लोग के सहयोग से ही कार्यक्रम सफल हो पाएगा। आप लोग धूल उड़ाकर क्या क्या भी करना चाहते हैं पता है, यदि आप आते से अपना गाड़ी लेके जाए किराए मजा में जाओ। हेलो। और अगले गेंदबाज के रूप में अब्दुल अनस खान,
इस बार सीधे जाकर पैरों से टकराई है गेंद। ऋषि गुरु जी ध्यान देंगे, ये बॉलर आज जुड़े हैं और उनकी जो बॉलिंग अटैक है उसको मजबूती देने के लिए गेंदबाज अब्दुल अनस खान जुड़े हुए हैं आज कांकेर निश्चित टीम तौर पर से। महाराज, जब मैं कल शशांक से बात कर रहा था पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कृतेश साहू कल नहीं रह पाएंगे हमारी टीम में, इसलिए अब्दुल अनस खान जुड़ सकते हैं, और वो जुड़े भी हैं। लेकिन इस बार ऑफ साइड की दिशा में सिंगल्स बटोरते हुए विजन मोहंती अपनी टीम के लिए। अब हमारे भी जुड़ चुके हैं देव प्रसाद चौहान जी, उनके मुख वचनों से हम आगे का आंखों देखा हाल सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। शानदार आगाज यहाँ पर एमएमसीसी का, और आज जो देखने को मिलेगी फाइनल के मैच, बड़ा मैच, कांकेर की रफ्तार और एमएमसीसी की ऊर्जा। इस बार अच्छी गेंद, धीरे से क्लिक किया है गेंद को, थर्ड मैन से डीप फाइन पर फील्डर मौजूद थे, थर्ड मैन पर आकर फील्ड करते, एक रन दौड़कर पूरा किया। इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 38 और लास्ट ऑफ 1 विकेट। बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर। जैसे ही तेज गेंदबाजी देखते हैं चौहान जी, प्रिंस केवल कट करने का प्रयास करते हैं। पिछले ओवर में राजा कुर्रे की गेंदों को केवल रिस्ट के सहारे मोड़कर 2 जबरदस्त बाउंड्री बटोरे थे, लेकिन इस बार लाइन लेंथ भरी गेंदबाजी अब्दुल अनस खान के द्वारा। लेकिन विजन मोहंती हैं, कोई और नहीं। जबरदस्त लॉफ्टेड शॉट यहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों में तब्दील होती हुई एमएफसी बाउंड्री आता हुआ यहां पर विजन मोहंती और एमएमसीसी संबलपुर के लिए स्कोर जा पहुंचा 42 रनों पर। अब देख रहे हैं ऋषि यहाँ पर दोनों तरफ से जो बल्लेबाजी हो रही है, आक्रामक बल्लेबाजी है, और जब बल्ले से थोड़े बाहर रखते हैं गेंद को, शानदार बल्लेबाजी करते हैं। इस बार देखिए वही शॉट, रिवर्स, फिर से वही बैक टू बैक सेम शॉट ऑन द राइट शॉट। हेलो, एमएफसी बैतारी और आयोजन समिति बैतारी के तत्वाधान में ये टूर्नामेंट आयोजित होता है समस्त ग्रामीणों के सहयोग से, और आपको इस ग्राउंड में इस तरह के शॉट्स जो अमूमन जब इंटरनेशनल का खेल होता है इंडिया की तरफ से तो विराट कोहली लगाते हुए मिलेंगे, लेकिन इस बार यहां पर विजन मोहंती रणजी प्लेयर हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, शानदार बल्लेबाजी, लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री बटोर चुके हैं। और इस बार उछाल लेती हुई गेंद पहुंची थी सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर जा पहुंचा है 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5 ओवर की समाप्ति हुई है। पावर प्ले का अंतिम ओवर आना शेष, इसके बाद फील्ड रिस्ट्रिक्शन ओपन हो जाएगा। चौहान जी, मैं बता दूं आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं किरण कुमार साहू जी, फाउंडर एमएफसी, और उनके साथी जो सदस्य हैं वो भी जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजन समिति की ओर से, समस्त ग्रामीणों की ओर से, समस्त दर्शकों की ओर से किरण कुमार साहू जी का, कि उनके इस बड़ी सोच के कारण हमारे काका श्री रघुवीर साहू जी की स्मृति में ये टूर्नामेंट उन्होंने आयोजित की है। और जो मजा हमें इंटरनेशनल लेवल पर देखने के लिए मिलता है, जिसके लिए टिकट बुक करना होता है, लगातार हमारे दर्शक खासकर थर्डमैन के एरिया से लेकर मिड विकेट तक जिस तरह से खचाखच रोज आकर बैठ रहे हैं और मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, काबिले तारीफ आयोजन बैतारी के द्वारा, किरण कुमार साहू जी के द्वारा और एमएफसी के सदस्यों के द्वारा, समस्त ग्रामीण जन बैतारी के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे चौहान जी? निश्चित ही ये इस फुलझर अंचल के लिए, हमारे इस अंचल के लिए गौरव का टूर्नामेंट है ये। शानदार बड़ी बड़ी टीमें, पूरा ऑल इंडिया लेवल की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं, और आयोजन समिति को मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि एक मंच यहाँ पे प्रदान किया ऑल इंडिया के खिलाड़ियों को खेलने के लिए। और दीना काशी ग्राउंड में इस वर्ष प्रत्येक कप्तान को पता है
कि अगर रन बह रहे हैं तेज गेंदबाजों के द्वारा, जब गेंदबाजी की जा रही है तो किनको लाना है। स्पिन अटैक और सबसे सफल गेंदबाज कांकेर की ओर से कल के मैन ऑफ द मैच शशांक तिवारी को उतारा है सीधे छठे ओवर की गेंदबाजी में। पावर प्ले के अंतिम ओवर में शशांक तिवारी सेमीफाइनल के नॉकआउट मैच में पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था नागपुर की टीम को। इस बार फिर से कट करने का प्रयास, तेज गेंदें डालते हैं। स्पिन अटैक जरूर है लेकिन उन्हें पता है 88-90 की स्पीड से अगर गेंदबाजी जब तक नहीं होगी, स्लोअर लेन की गेंदें यहां पर आप नहीं बच सकते। आपने देखा ऋषि पिछले 2 दिनों में स्पिनरों को बहुत साथ दिया ये पिच। स्पिन अटैक काफी अच्छा रहा। शशांक पिछले मैच में 5 विकेट लिए थे और वही अटैक यहां पर कांकेर की ओर से। कांकेर की रफ्तार काफी तेज, काफी उनकी आत्मविश्वास यहां पर इस ग्राउंड पर शानदार बल्लेबाजी किया था लगातार मैचों में। इस बार बैकफुट से खेलने का प्रयास किया था। फाइन लेग पर फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा और स्पिन में निश्चित सफलता मिलती रही है। पिछले 2 मैचेस हमने देखा, कल सेमीफाइनल, दोनों सेमीफाइनल मैच में स्पिनरों ने काफी बखूबी अपना काम निभाया था, शानदार गेंदबाजी की थी। और कांकेर जितनी आक्रामक है उतनी ही रणनीतिकार टीम है ये एमएमसीसी संबलपुर। इस बार मिड ऑफ पर खेला, डिफेंस पे खेला, रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी। अब सोचने के लिए मजबूर किया है बल्लेबाजों को कि कहां से रन लाएं। इस बार फिर से अच्छी गेंद, डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। लेकिन जिस तरह से पिछले 5 ओवर घटे थे, प्रत्येक ओवर 9 रन के रन रेट से रन बना रही थी यहां पर एमएमसीसी की टीम। जैसे ही स्पिन अटैक आया, मात्र 1 रन खर्च किया यहां पर शशांक तिवारी ने। लगभग सभी जितने भी एडिशन में यहां टूर्नामेंट हुए हैं, सभी वर्षों में प्रत्येक वर्ष उन्होंने यहां टूर्नामेंट खेला है। कल उन्होंने बताया कि शशांक तिवारी जो हैं बखूबी परिचित इस ग्राउंड से और उसी के अनुरूप गेंदबाजी करते हैं। एक मजबूत स्थिति में पहुंचना होगा एमएमसीसी संबलपुर की टीम को, तो लगातार रन्स बनाने होंगे क्योंकि उन्हें पता है 10वें नंबर तक बल्लेबाज रखे हैं अपनी टीम में कांकेर की टीम ने। विवेक कुमार आए हैं। विवेक कुमार, बेहतरीन स्पिन अटैक मौजूद। लेकिन इस प्रतियोगिता में चौहान जी सबसे मजबूत स्पिन अटैक अगर किसी के पास है तो सभी दर्शक जानते हैं वो एमएमसीसी संबलपुर है। लेकिन इस बार उनको सामना करना पड़ रहा है कांकेर के स्पिनर्स का। बिल्कुल, कांकेर भी काफी आक्रामक है। हमेशा से जब से शुरुआत की मैचेस खेले हैं तब से आक्रामक है। इस बार लफ्ट करने का प्रयास किया था, मिडा पर फील्डर मौजूद, थोड़ा सा खतरा हो सकता है यहां पर, लेकिन काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अच्छा आई कांटेक्ट यहां पर, 1 रन में तब्दील किया। विकेटों के बीच काफी तेज हैं विजन मोहंती। प्रिंस जरूर उनके कदकाठी के कारण थोड़ा सा रनअप उनका कमजोर रहता है, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट हमेशा रखते हैं, खुद को साबित करते हैं। कप्तान है टीम के, उसी के अनुरूप अपने खिलाड़ियों का मनोबल हमेशा ऊंचा रखते हैं। लेकिन इस बार विजन मोहंती स्ट्राइक एंड पर, पिछले ओवर उन्होंने देखा था किस तरह की गेंदबाजी हुई थी। 48 रन का स्कोर अभी पहुंचा है 6 ओवर 1 गेंद में। थोड़ा रन रेट धीमा हुआ पिछले ओवर में, मात्र 1 रन खर्च किया था शशांक ने। इस बार अच्छी गेंद, गुडलैंड की गेंद थी, सीधा दिशा दिया। दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूंगा, ब्लू लाइन की जो पट्टी लगी हुई है उसके आसपास फ्रंट रो में आप अपने बच्चों को नहीं बिठाएंगे, क्योंकि कल हमने देखा किस तरह से एक दर्शक चोटिल हुए हैं।
ये गेंद बहुत कठोर गेंद होती है। इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया है, लेकिन पॉइंट पर फील्डर तैनात, फील्ड करके जब तक वापस गेंद कीपर तक पहुंचती दौड़कर 1 रन पूरा किया। 50 रन पूरा होता हुआ यहां पर एमएमसीसी संबलपुर का। इस बार देखिए बैक टू बैक जो गेंदें डाली जा रही है, स्टंप पर डाली जा रही है, दबाव डाला जा रहा है बल्लेबाजों पर कि आप आकर के गेंद को खेलने का प्रयास कीजिए, लेकिन डिफेंस में खेल रहे हैं। ये सूझबूझ भरी पारी होती है, क्योंकि आपको लुभावने गेंदें आएंगे। इस बार देखिए धीरे से दिशा दिया है गेंद को, हल्का सा बस ऊपर उड़ती हुई गेंद ऑन द राइट साइड, यहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। हेलो हेलो, मिड विकेट, डीप मिड विकेट की दिशा में जो पंडाल लगा हुआ है वहां पर बच्चों को आप सामने रखे हुए हैं। अभी गेंद वहीं पर पहुंची थी। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, बच्चों को पीछे रखेंगे, अन्यथा अपनी गोदी में रखें, खतरा हो सकता है। शॉर्ट अप लेन की गेंद जैसे ही देखी प्रिंस ने उसे लगाया मिड विकेट की दिशा में, जबरदस्त छक्का। मैं बता दूं सबसे लंबा हिट्स इन्हीं के नाम दर्ज इस वर्ष इस प्रतियोगिता में, सबसे लंबा छक्का। इंतजार किया अंतिम समय तक और सीधा दिशा ही दिया था इस गेंद को, पिछले गेंद को। 6 रन जो मैक्सिमम प्राप्त किया, और ऐसे ही चाहिए। एक धैर्य भरी पारी भी जो बहुत जरूरी होती है। दोनों ही बल्लेबाज 22-22 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हेलो, ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम एमएमसीसी संबलपुर। और फिर से कांकेर की ओर से शशांक तिवारी, जबकि सामने है विजन मोहंती। इस बार गेंद खड़ी हो गई है, एक मौका बन सकता है, देखते हैं कैच लपक पाते हैं अथवा नहीं। और जजमेंट सही नहीं इस बार, निश्चित तौर पर जहां विकेट के लिए जा सकते थे, एक प्रयास हो सकता था, फंसाया था वहां पर शशांक तिवारी ने, लेकिन गेंद बाउंड्री के रूप में, एमएफसी चौके के रूप में तब्दील होती हुई फाइन लेग की दिशा में पुनः चौका आता हो विजन महांती के लिए। और ये जब तक विजन महांती खड़े रहेंगे चौहान जी, मैं बता दूं इसी तरह की बल्लेबाजी होगी उनके द्वारा। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह का गेंदबाज सामने से गेंदबाजी कर रहा है और कितने विकेट उनके टीम के जा चुके हैं। और एमएमसीसी संबलपुर बड़ी साझेदारी की ओर इस बार दोनों बल्लेबाजों के बीच। कांकेर को सोचना पड़ेगा यहां पर कि एक विकेट जरूर लें यहां पर किसी भी तरह से। इस बार देखिए डिफेंस से अच्छी रणनीति यहां पर। मैं कल से बता रहा हूं, एमएमसीसी की कल मैच हम देख रहे थे, पूरी रणनीति के तहत उतरती है कि पूरा धैर्य भी और ऊर्जा भी साथ में लेके चलती है एमएमसीसी संबलपुर। इस बार लाफ्ट किया है गेंद को, लगान पर फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा, लेकिन अच्छी क्रिकेट यहां पर होता हुआ। फाइनल का मैच है, शानदार धैर्य के साथ साथ खराब गेंदों को सही नसीहत यहां पर प्रदान करते हुए संबलपुर के दोनों ही खिलाड़ी प्रिंस और विजन मोहंती। इस बार देखिए बैकफुट काफी दूर गए, इस बार एक्स्ट्रा कवर के एरिया में खेला है। स्ट्राइक चेंज करेंगे इस एक के साथ, बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 63 रन, 63 मोर ऑन लॉस ऑफ 1 विकेट। स्पिन अटैक में थोड़ी सी रन रेट में कमी जरूर आई है, लेकिन तलाश कांकेर को एक विकेट की है यहां पर। इस बार अच्छी गेंद सीधा स्टंप पर डाली हुई गेंद, अंदर आ रही थी गेंद, डिफेंस से खेला, रन नहीं मिलेगा।
बार लाफ्ट किया है गेंद को, काफी ताकत जरूर दी थी, लंबाई कम ऊंचाई ज्यादा, यहाँ पर फील्डर उसके नीचे मौजूद हैं और विकेट में तब्दील यहाँ पर। उत्साह दुगुना होता हुआ यहाँ पर कांकेर की टीम का। निश्चित तौर पर विजन मोहंती का विकेट लिया है, एक मजबूत लगभग 10 के बराबर हैं विजन मोहंती, और उनके विकेट का पतन होता हुआ एमएमसीसी संबलपुर के लिए। इक्कीस गेंदों में 27 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए, 4 चौके और 1 छक्के के साथ विजन मोहंती ने, और पवेलियन वापस लौटते हुए विजन। बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी की थी। और अगले बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरते हुए विक्रांत सिंह राजपूत, एमएमसीसी संबलपुर की ओर से विक्रांत राजपूत आते हुए अपने कप्तान का साथ देने के लिए एमएमसीसी संबलपुर की ओर से। शशांक तिवारी सफलतम गेंदबाजों में से एक इस प्रतियोगिता में, उनके द्वारा विकेट आता हुआ अपनी टीम के लिए। एक जोश, एक उमंग भरता हुआ कांकेर बहुत ही के खेमे में ये विकेट। चौहान जी, जैसे ही मैंने पिछले ओवर में कहा था ऋषि कि साझेदारी को तोड़ना अति आवश्यक है। चलिए इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे, प्रेमानंद भैया हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बार अच्छी स्टीयर, लेकिन डीप पर फील्डर मौजूद वहां पर। मैंने पिछले ओवर में कहा था कि कांकेर को जो रणनीति बनानी होगी, साझेदारी को तोड़नी है, और वो कर दिया पिछले ओवर में। अच्छी गेंदबाजी। लेफ्ट हैंड के धाकड़ बल्लेबाज विक्रांत राजपूत लंबे लंबे हिट्स के लिए जाने जाते हैं। विक्रांत एक छोर हमेशा से संभाल कर रखा है प्रिंस ने लगभग सभी मैचेस में। स्कोर जा पहुंचा है 8 ओवर 1 गेंदों के पश्चात 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और आगे की जो रणनीति होगी, क्या होगी एमएमसीसी की? काफी रणनीतिकार टीम है एमएमसीसी। आज फाइनल का मैच है, बड़ी बैटिंग लाइनअप उनके पास। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन थोड़ी आप स्टंप से काफी बाहर थे, और डॉट बॉल आपको करानी है आप स्टंप से बाहर और वाइड लाइन के अंदर डालनी पड़ेगी। वाइड लाइन से बाहर करेंगे तो निश्चित ही अंपायर वाइड करार देंगे, और ये पहला अतिरिक्त रन यहां पर आता हुआ। इस बार डिफेंस से खेला, 1 रन के लिए ढकेला है। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 66 पर 2 खिलाड़ी के नुकसान पर एमएमसीसी संबलपुर। जबकि नौवां ओवर गतिमान है। इस बार काफी बैक पे आ गए थे, बैकफुट पर खेलने का प्रयास किया नमने ढंग से। लगातार बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं विवेक कुमार की गेंदों को प्रिंस। ये जो मिडिल ओवर है चौहान जी, जो स्पिन अटैक लगातार जारी रहेगा, ये खतरनाक ओवर्स हैं। वंस अगेन वाइट, यहां पर फिर से वाइट। आप स्टंप से बाहर वाइड लाइन के अंदर की अच्छी गेंद होती है, यह सबसे अच्छी गेंद होती है T20 क्रिकेट के लिए, लेकिन आपको वाइड लाइन के अंदर करना पड़ेगा।
इस बार सफल रहे उस गेंद पर। आप स्टंप से बाहर, ऋषि यहाँ बता देना चाहूंगा, आप स्टंप से बाहर रखकर वाइड लाइन के अंदर रखकर डॉट बॉल कराना चाहते हैं, जिससे बल्लेबाजों पर दबाव आएगी और कहीं ना कहीं वो गलत साथ खेल बैठेंगे। फिर से वही कराने के प्रयास, इस बार स्टंप की ओर घुसा गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं। ओवरऑल डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी। लेंथ भरी गेंदबाजी करते हुए यहां पर विवेक कुमार और बैकफुट से खेलने का प्रयास कर रहे हैं लगातार दोनों ही बल्लेबाज। इस बार स्वीप और गेंद जब तक बाउंड्री पर फील्ड होती दौड़कर एक रन पूरा किया, स्कोर जा पहुंचा 69 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम एमएमसीसी संबलपुर लगभग 8 रन प्रति ओवर के औसत से रन बना रही है और पूरे काफी लंबे समय से इस टूर्नामेंट में जुड़े हैं। प्रशांत महाराज, आप भी अपना अनुभव शेयर करेंगे, क्या रणनीति हो सकती है 9 ओवर के पश्चात कांकेर के और एमएमसीसी के? हेलो, हेलो, परमेश्वर करगा आए हैं अगले गेंदबाज, अपने लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं और पहली गेंद लेंथ भरी गेंद खेला उसे लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक फील्डर, और इस बार मिसफील्ड भी होता हुआ गेंद 4 रनों में तब्दील होता हुआ और 9 बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। फ्री हिट की गेंद होगी आने वाली गेंद, सुनहरा मौका, 5 रन बिना किसी गेंद के मिलते हुए यहां पर एमएमसीसी संबलपुर को बचना होगा इस तरह की गेंदबाजी से। निश्चित तौर पर परमेश्वर करगा एक बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन इस बार पहली ही गेंद पर खराब फ्री हिट की गेंद आने वाली गेंद, एक सुनहरा मौका विक्रांत राजपूत के पास। और पटकी हुई गेंद थी, धकेला है उसे विकेट की दिशा में, अच्छी फील्डिंग वहां पर। ऋषि गुरुजी ध्यान देंगे, ये जो बॉलर हैं काफी ओवर स्टेप हो जाते हैं, उनका बहुत ही पैर आगे चला जाता है, इसी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। और मैं एम्पायरिंग भी कर रहा था तो देखा हूं उनका। जी हाँ महाराज, हमने देखा है कि अगर 9 बॉल पर कोई कैच जब छूटता है तो किस तरह से खामियाजा भुगतना होता है। बिलासपुर रेलवे की टीम यहां नॉकआउट मैचेस में बाहर हो चुकी है, एक जो कैच लपका गया था और वो 9 बॉल साबित हुई थी। बहुत ही शानदार बल्ले से प्रहार आता हुआ, 1 रन से संतोष तिवारी मौजूद हुआ वहां पर फील्डर, और उनके डगआउट से कुछ मंगा रहे हैं बल्लेबाज। काफी शानदार दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा है इस बेतारी एमआरसीसी मैदान पर। और इस बीच हमारे बीच एमएफसी फाउंडर सदस्यों में से एक डायालाल पटेल जी का आगमन हुआ है।
बड़े भैया डायालाल पटेल जी को मैं ससम्मान मंच में आमंत्रित करता हूं, आकर मंचासीन होने का कष्ट करेंगे। साथ में उनकी पूरी टीम आकर मंचासीन होने का कष्ट करेंगे। हेलो, इस बार स्ट्रेट एंड पर खेला हुआ शॉट और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। इस बार मिसफील्ड हुआ था पिछली दफा लॉन्ग के फील्डर के द्वारा, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग, केवल सिंगल्स मिलता हुआ यहां पर विक्रांत सिंह राजपूत को। जबकि स्ट्राइक एंड पर स्वयं कप्तान एमएमसीसी संबलपुर के प्रिंस पहली बार सामना करेंगे परमेश्वर करगा जी को, जो टीम की अगुवाई भी करते हैं गुरुजी, ध्यान देंगे। और देखिए जबरदस्त, लगभग हार्दिक पांड्या की तरह टच किया था, टच दिया था उस बॉल को, गेंद सीमा रेखा के बाहर थर्ड मैन की दिशा में एमएफसी बाउंड्री ग्रुप में तब्दील होती हुई चौका आता हुआ यहां पर प्रिंस के लिए, एमएमसीसी संबलपुर के लिए। हेलो, ग्राउंड जो नीला पट्टा है उससे बाहर बैठेंगे कृपया। जो रोड साइड में बैठे हैं स्क्रीन के नीचे दर्शक थोड़ा अंदर बैठेंगे। दर्शक ध्यान देंगे, जो ग्राउंड के अंदर बैठे हैं नीला पट्टा के अंदर पैर निकाल के, वो बाहर बैठेंगे थोड़ा, स्क्रीन के जो नीचे बैठे हैं पीछे तरफ। थर्ड मैन की दिशा में जहां पर विकेट कीपर के ठीक दाहिने ओर पिंक कलर के शर्ट पहने हुए भाई बैठे हैं, उनके साथ 3-4 भाई और बैठे हैं, उनसे निवेदन थोड़ा सा ब्लू पट्टी के बाहर बैठ जाएंगे। इस बार नीचे रहती हुई गेंद, इस बीच ओवर की समाप्ति होती हुई। एम्पायर महोदय, ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा। ड्रिंक्स रह जाएं, ड्रिंक्स ले जाएं। हेलो सुजीत सनिकर, फोन थोड़ा उठाएंगे। सुजीत, हेलो सुजीत, फोन थोड़ा उठाएंगे, फोन थोड़ा। और जिस तरीके से यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा, पूरे बैतारी ग्रामवासी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट का इस तरीके से आयोजन हमारे अंचल के लिए बहुत ही काबिल तारीफ वाला काम किए हैं। पूरे आयोजन समिति, समस्त ग्रामवासी बैतारी को बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़े बड़े खिलाड़ियों से हमारे दर्शक परिचय हो रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं क्रिकेट का। और गोरिल्ला भाई काफ़ी उत्सुक, जो कि बल्ला पकड़ के एंजॉय करते हुए।
अब ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पुनः हम दर्शकों को मैदान की ओर ले चलते हैं। 10 ओवर की समाप्ति हुई है। कमेंट्री बॉक्स के जो साउंड सिस्टम के ऑनर हैं, जो ऑपरेटर हैं, जिस पे कमेंट्री हो रही है, उसके ऑपरेटर संपर्क करेंगे। साउंड सिस्टम के जो ऑपरेटर हैं, कमेंट्री बॉक्स में जिस पर कमेंट्री हो रही है, उसके ऑपरेटर संपर्क करेंगे। और अगले गेंदबाज के रूप में अब्दुल अनस खान जुड़े हैं सीधे 11वें ओवर की गेंदबाजी के साथ कांकेर की ओर से, जबकि सामने है विक्रांत सिंह राजपूत। लेंथ भरी गेंद और निश्चित तौर पर भटकते हुए हल्का सा उसको वाइड करार देते हुए अंपायर ऑफ साइड से काफी बाहर की गेंद। दस ओवर के समाप्ति के पश्चात 81 रन 8.1 रन प्रति ओवर के औसत से रन बना रही है एमएमसीसी संबलपुर की टीम। और 11वें ओवर की पहली गेंद वाइड करार दिया अंपायर ने। 11वें ओवर की पहली गेंद फेंकनी है अभी। और चौहान जी, मैं बता दूं, एक जो मस्कट यहाँ पर गौरेला घूम रहे हैं, प्रिंस टावर पारा से हैं, झिलमिला से। उनका नंबर है 7566 5000678। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह के आयोजन के लिए। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन पुनः नतीजा वही आता हुआ, बाहर निकालते हुए गेंद, आउट स्विंग का प्रयास और गेंद काफी बाहर होती हुई यहां पर अब्दुल अनस खान के द्वारा। पुनः बता दूं, जो मस्कट यहां पर घूम रहे हैं, जो एक गौरेला घूम रहे हैं, उनका नंबर है 7566500678 7566500678। इस बार देखिए ऋषि, शानदार रफ्तार यहाँ पर। प्रिंस टावर पर रखे, उनका नंबर है ये। रफ्तार काफी तेज, जोश काफी हाई है यहाँ पर, लेकिन लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी पड़ेगी। लगातार 2 गेंदें वाइड डाली हैं इस बार, अच्छी गेंद, और इसी लेंथ की तलाश में थे। कमेंट्री बॉक्स के सामने जो बच्चे बैठे हैं वो ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, अपने जगह पर बैठे रहें। इस बार देखिए धीरे से डिफेंस में खेला, थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद हैं, और अच्छी गेंदबाजी, काफी तेज गति की गेंदबाजी यहां पर अब्दुल हमीद के द्वारा, क्योंकि 10 ओवर का आधा मैच हो चुका है। 11वां ओवर अब्दुल हमीद के कंधों पर है। चौहान जी हमारे बीच, हमारे साथी कमेंटेटर छोटे भाई वासु
जिनको शारदा 11 के प्लेयर हैं बोबा जुड़ चुके हैं। मैं उन्हें ससम्मान माइक सौंपता हूं। आगे की कमेंट्री में सहयोग करेंगे वासु भाई। बहुत बहुत स्वागत है वासु जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि भैया और देव जी। काफी अहम मुकाबला और काफी बेहतरीन गेंदबाजी। इस बीच अपील करते हुए उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कम, काफी देर से आया हूं, क्षमा चाहूंगा। और तमाम दर्शकों को एक बड़े मुकाबले पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं, सबको बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बड़ा मंच प्रदान किया है एमआरसीसी बैतारी एमएफसी के आयोजन के तत्वाधान में। बहुत ही सुलझी हुई पारी अभी तक विक्रांत और प्रिंस के रूप में बहुत ही बढ़िया कट कर दिया है। कोई मौका नहीं, चीरती हुई गेंद चौके के रूप में। और शानदार मनोरंजन के साधन हमारे पास मौजूद, बिल्कुल दर्शक इसका लुत्फ उठाएंगे। और आप सबके उत्साहवर्धन के लिए ग्लांस कर दिया है। इस बीच काफी चेस करनी होगी और वहां पे फील्डर मौजूद। एक ही रन प्राप्त। दर्शकों की उपस्थिति ही आपको बता सकती है कि कितना बड़ा यह मुकाबला है, कितने संख्या में यहाँ पे दर्शक मौजूद है। भैया जी बहुत ही शानदार आयोजन, सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। एमआरसीसी तमाम दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन हमारे करते हैं। जो दोनों पेविलियन है, कृपया दर्शकों से अनुरोध है कि पेविलियन में ना बैठें। थोड़ा सा ध्यान देंगे हमारे आयोजन समिति के सदस्य। पेविलियन से थोड़ा सा जो बाहरी दर्शक हैं उनको थोड़ा बाहर बैठाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दें। बिल्कुल, काफी अहम मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए। जानते हैं एक एक रन महत्वपूर्ण होंगे और काफी बड़ा मंच प्रदान किया है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी। इस बार दर्शकों की संख्या में काफी इजाफा। अभी तक बहुत ही बढ़िया शुरुआत। पहले इनिंग का आधे ओवर समाप्त हो चुके हैं। मात्र 2 ही विकेट गंवाई है एमएमसीसी संबलपुर ने। और टॉस के समय संबलपुर के कप्तान ने बताया था कि 170 से अधिक का स्कोर रखना चाहेंगे, बिल्कुल उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए। बिल्कुल बड़ा मुकाबला है, फाइटिंग स्कोर। फाइनल का जो दबाव होता है, ऊपर से रन चेस करने में काफी दिक्कतें होती है बल्लेबाजों को, तो निश्चित तौर पे साफ रणनीति को अंजाम देते हुए बल्लेबाज यहाँ पे विक्रांत और प्रिंस, और वहीं कांकेर की टीम चाहेगी कि एक कम से कम रनों का स्कोर मिले। और कांकेर की टीम को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 सर्वश्रेष्ठ स्पिनर इस प्रतियोगिता के संबलपुर की टीम में शामिल है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा उछाल प्राप्त करते हुए गेंदबाज। चौथे 5वें स्टंप की गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज के लिए
आसान नहीं होती, यहाँ से कट करें या फिर बल्ले पे लाना आसान नहीं होता, यहाँ से रन चुराना। और दोनों टीमों के खिलाड़ी अपना पूरा अनुभव झोंक रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में। बिल्कुल अपना 100% देना होगा दोनों ही टीमों के प्लेयरों को। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हल्के हाथों से खेल दिया है 1 रनों के लिए। अभी समय लेना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। वहीं प्रिंस की आंखें जम चुकी है, काफी देर से इस पिच पर 30 गेंदों का सामना कर 32 रन पर खेल रहे हैं, जिसमें 4 चौके और 1 छक्के शामिल। विक्रांत अभी 12 गेंदों का सामना ही किए हैं, 15 रनों पर खेल रहे हैं, 2 अच्छे चौके। अभी इन दोनों बल्लेबाज को पार्टनरशिप की जरूरत, और वहीं विकेट की चाह पर राजा हल्का सा दिशा दिया था, केवल 1 रन। फील्डर वहां मौजूद। समस्त अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मित्रा फीड क्लब अपने फीड फैमिली के साथ मंच पर विराजित न केवल लोगों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करती है, बल्कि उनको आर्थिक रूप से भी सक्षम बनाने में जुटी हुई एमएफसी मित्रा फीड क्लब का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जरूर। और राजा कुर्रे की गति का इस्तेमाल किया था पिछली गेंद पर। इस बार स्लोअर भाप गए थे बल्लेबाज। काफी शानदार फील्डिंग यहाँ पे हामिद के द्वारा। लॉन्ग ऑन पर काफी चुस्त और तैनात चीता कहा जाता है इनको अपनी टीम से, मैं बता दूं। काफी अच्छे फिट प्लेयर है। काफी लंबा चेस करना पड़ा था, महत्वपूर्ण रन बचाया हामिद ने, पर काफी उम्मीद होगी इनकी गेंदबाजी से भी। पिछले मैच में काफी अच्छा शुरुआत दिलाया था हामिद ने, आज वह कारनामा नहीं कर पाए, पर अभी भी 2 ओवर आने शेष इस गेंदबाज के। और बिल्कुल अपने निश्चित लक्ष्य की ओर, जो 170 रन कम से कम उन्होंने बनाने का लक्ष्य रखा था, उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए संबलपुर की टीम बखूबी अंजाम देते हुए अपने कप्तान की मंशा को, और अच्छी रणनीति अच्छी मानसिकता के तहत यहाँ पे उतरे हैं दोनों बल्लेबाज। अभी तक जोखिम भरा शॉट नहीं खेला है। कट करने का प्रयास, केवल 1 रन मिलेगा, हल्की सी मिसफील्डिंग, और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। ओवर की समाप्ति, 12वें ओवर की समाप्ति के पश्चात 95 रन 2 विकेट के नुकसान पे। कप्तान प्रिंस ओपनिंग करने के लिए आए थे और अभी तक 31 गेंदों में धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए 33 रन बना चुके हैं। पिछले 2 ओवरों से कोई बाउंड्री नहीं प्राप्त की है एमएमसीसी, तो समझ सकते हैं किस रणनीति के तहत, बल्लेबाजी करते हुए और एक जो टोटल सोच कर उतरे हैं उस पर कार्य करते हुए ये दोनों बल्लेबाज। प्रिंस जो कि कप्तान है, और लगभग 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते हुए। और गेंदबाज शशांक तिवारी सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे। यह प्लेयर काफी प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने, पूरे ही प्रतियोगिता में अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में जौहर दिखाया है। और अभी तक ये उनका तीसरा ओवर गतिमान, केवल 8 रन खर्च किए और 1 विकेट निकाला है। और इस बीच एक मौका पर काफी दूर रही
फील्डरों से बिल्कुल ऐसे ही चकमा देते हैं, मूवमेंट प्राप्त करते हैं इस पिच से। बखूबी इस्तेमाल किया है इस पिच को इस गेंदबाज ने। पिछले 2 ओवरों से अभी तक कोई बड़ी बाउंड्री नहीं आई है एमएमसीसी की ओर से। स्कोर 97 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर गतिमान। इस बीच स्वीप किया है, हालांकि फील्डर तैनात वहां पे। अच्छी गेंदबाजी और अच्छा फील्ड प्लेसमेंट कप्तान ने लगाया है और बखूबी साथ दिया अभी तक गेंदबाजों ने। हालांकि प्रिंस के बारे में मैं बता देना चाहूंगा, प्रिंस जो कप्तान है एमएमसीसी, इस ग्राउंड में सबसे लंबे छक्के लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। काफी सदी शुरुआत करते हैं, हल्का धीमा शुरुआत करते हैं, समय लेता है ये बल्लेबाज, पर जैसे ही आंखें जमती है रन बटोरने में भी उतनी आसानी से बाउंड्री लगाते हैं। आज उसी की भांति बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरह से बांध करके रखा है शशांक तिवारी ने बल्लेबाजों को। वाइट बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एक अतिरिक्त रन का और इजाफा और इसी के साथ संबलपुर टीम का कुल स्कोर 100 रन, शतक पूरा होता हुआ। हेलो 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 हाँ जी भाई सदस्य ध्यान देंगे, पॉइंट बाउंड्री पर कोई फटाका फोड़े, वहां से आग लगातार ग्राउंड की तरफ आगे बढ़ रही है, उसका ध्यान रखेंगे। राजा प्रमोद ध्यान देंगे, वॉलंटियर्स पहुंचेंगे पॉइंट की दिशा में। हेलो, स्पोर्ट्समैनशिप का परिचय देते हुए विक्रांत सिंह राजपूत अंपायर के फैसले का इंतजार न करते हुए खुद ही वापस पवेलियन लौट गए। विक्रांत सिंह राजपूत। पॉइंट बाउंड्री पर फिर से पुनः निवेदन करूंगा, जो दर्शक बैठे हैं ध्यान देंगे, अगर कोई वहां पर बाइक या कार पार्किंग के हैं तो वो भी ध्यान देंगे। आग लगातार ग्राउंड की तरफ बढ़ रही है, आपके जस्ट पीछे ऑफ साइड की दिशा में। मानस अपडेट करेंगे, मानस और अगले बल्लेबाज के रूप में गए हैं हेमंत नायक। और दर्शक दीर्घा में बैठे सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की उत्साहित ना होएं, वहां आगजनी हो चुकी है, पर घबराने की कोई स्थिति नहीं। इस बीच अच्छा सा स्वीप, 4 रनों के लिए 1 विकेट के तुरंत पश्चात बाउंड्री आते हुई और ओवर की समाप्ति। 13 ओवर के समाप्ति के पश्चात 104 रन, 8 रन पर ओवर के रन रेट से रन बनाते हुए, जबकि हेमंत नायक ने पहली गेंद पर एमएफसी बाउंड्री बटोरा अपनी टीम के लिए फाइन लेग की दिशा में। आयोजन समिति के सदस्य ध्यान देंगे, आउट हो चुके हैं, फील्ड से बाहर आएंगे, पुनः निवेदन एमएमसीसी संबलपुर के खिलाड़ी विक्रांत सिंह राजपूत से पुनः निवेदन, जो डिस्कशन होगा वो बाहर हो चुका है, उसका समय जा चुका है, इस बात का ध्यान रखेंगे।
दोनों ही कप्तान अपने ही खिलाड़ियों को और अनुशासन दिखाएं ग्राउंड पे। डीजे ऑपरेटर थोड़ा सा माइक शांत रखेंगे। हेलो हेलो, डिसीजन हो चुका है, कृपया खिलाड़ी बाहर आए। आशीष, जो डिसीजन हो चुका है कृपया करके खिलाड़ी बाहर आ जाएं। हेलो राजा, खेल भावना का परिचय दें राजा खिलाड़ी। बाहरी अतिरिक्त प्लेयर जो ग्राउंड पे मौजूद हैं कृपया करके आ जाएं। हमारे निर्णायक बंधु और मैच रेफरी यहां से कृपया बाहरी खिलाड़ी मैदान से बाहर आ जाएं। हेलो हेलो, ऋषि भैया, इस महत्वपूर्ण मैच को इसी से आंक सकते हैं कि दर्शकों की संख्या देखिए, उनकी उपस्थिति यह गवाह बनती है कि कितना अहम मुकाबला और महत्वपूर्ण मुकाबला है और कितना बड़ा मंच प्रदान किया है एमआरसीसी बैतारी ने। प्रधान जी। बिल्कुल बिल्कुल वासु भाई, निश्चित तौर पर कल तक जितने दर्शक थे बाकी सभी दिनों का मिला दें तो उतने ही बॉलर उतने ही दर्शक आज उपस्थित यहाँ पर। और इस बार गेंद खड़ी हो गई है, फिर से खतरा हो सकता है इसके नीचे। ठीक इस बार कैच लपका, हल्की सी बौखलाहट दिखती हुई यहाँ पे एमएमसीसी संबलपुर पिछले ओवर से 2 विकेट गिरे हैं लगातार 2 ओवर में। यहाँ से दबाव डाला जा सकता है। और अगले बल्लेबाज के रूप में रोशन कुमार। कल नॉकआउट मैच सेमीफाइनल के मैच में 26 गेंदों में 33 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी रोशन ने, और शानदार गेंदबाजी भी करते हैं। लेकिन जिस रणनीति के तहत बल्लेबाजी कर रहे थे अभी तक एमएमसीसी के कप्तान प्रिंस, विकेट का पतन हो चुका है उनका। अन्यथा अभी तक हमने देखा है जब भी उन्होंने स्लो स्टार्ट किया है आखिर में इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं कि पूरा पिछले डॉट गेंदों को बैकअप कर लेते हैं वासु भाई प्रिंस, लेकिन वापस लौट चुके हैं। बिल्कुल, काफी धीमा शुरुआत जरूर करते हैं पर अच्छा अंजाम देते हैं अपने बल्लेबाजी को। और पिछले मैच में जो केमियो खेला था रोशन शर्मा ने, वो आ चुके हैं पिच पर। आज भी ऐसे ही कुछ नॉक की आवश्यकता और जरूरत है उनकी टीम को। लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक बाइक वाले भाई साहब लाइट ऑन करके रखे हैं, कृपा करके अपना लाइट ऑफ कर देंगे। ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ की दिशा में कवर की दिशा में पुनः निवेदन करूंगा। हमारे मोटू भाई बता रहे हैं इशारा करके कि आप लाइट ऑफ करेंगे, बाइक का लाइट। पहली गेंद रोशन खेलना चाहते थे उसे मिडविकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन चूके सफलतम गेंदबाज हैं वासु भाई। विवेक और शशांक की जोड़ी उनके टीम की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी क्रम है कांकेर की ओर से। बिल्कुल, प्रत्येक मैच में
काफी मशक्कत करनी पड़ी है इस गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाने में। दर्शकों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आयोजन समिति, दर्शकों को थोड़ा पेविलियन से किनारे रखेंगे। यहाँ पेविलियन के सामने खड़े हो गए हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देंगे, साइड करेंगे। हो सके तो वॉलेंटियर जो एमआरसीसी के वो बाउंड्री के चारों तरफ तैनात हो जाएं ताकि कुछ अनहोनी होने से बचा जा सके। मंच के ठीक दाहिने ओर कांकेर की टीम का डगआउट है। कांकेर की टीम वहां पर बैठी हुई है, तो डगआउट से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखेंगे, थोड़ा सा समय देंगे, जगह देंगे उनको, क्योंकि उनके कप्तान स्वयं डगआउट में बैठकर बाकी गेंदें देख रहे हैं, किस तरह से गेंदबाजी हो रही है, किस तरह से बल्लेबाजी हो रही है। जगह दें उनको। काफी अच्छी फ्लाइटेड गेंद, ललचा रहे हैं बल्लेबाज को। बिल्कुल कितना निश्चिंत है और निर्भीक है ये गेंदबाज। फ्लाइटेड गेंदबाजी वही उनकी खासियत है वासु भाई, उसी गेंदबाजी के दम पर उन्होंने अभी तक यहाँ सफलताएं लगातार अर्जित की है। ललचाते हैं बल्लेबाजों को, और जानते हैं एमएमसीसी के बल्लेबाज अगर इस तरह की गेंदें देखेंगे तो प्रहार करेंगे, लेकिन अभी तक हमने देखा है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के एरिया में वो गेंदें खड़ी होती है। इस बार पीछे रखी लेंथ और खेला उसे पॉइंट की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करेंगे। आउटफील्ड में दौड़कर 1 रन पूरा किया। बिल्कुल, और मनोबल ऊंचा क्यों ना हो, पिछले 2 ओवरों पे 2 महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किए हैं, स्वयं कप्तान को वापस भेजा है और नई जोड़ी है पिच पर हेमंत नायक और रोशन शर्मा के रूप में, तो एक गेंदबाज ऐसे ही उत्साहित होता है और जरा सा भी नहीं कतराता। यहाँ से मौका भुनाना चाहता है गेंदबाज और अच्छी गेंदबाजी इस ओवर पे। और मनोरंजन हमारे मोटू पतलू देखिए काफी उत्साहित इस मैच को लेके। और उसी क्रम में ये जोड़ी परेशान करके रखी है एमएमसीसी संबलपुर की टीम को। प्रेडिक्शन जो था वासु भाई मैं बता दूं, पहले 220-225 का था, लेकिन जब से गेंदबाजी शुरू हुई है शशांक तिवारी और विवेक की बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, दोनों ही गेंदबाजों ने। और देखिए गेंदबाजी देखिए आप, काबिले तारीफ गेंदबाजी जारी है शशांक तिवारी के द्वारा। बिल्कुल, दोनों ही छोरों से दबाव डाला है और डालते हुए, और यहाँ पे उत्साहित है दर्शक। यहाँ पे प्रिंस की टीम जो कि गोरेला, टेडी बियर, छोटा मोटा मोटू पतलू के रूप में यहाँ मनोरंजन हमारे बीच करते हुए, उनकी बुकिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 756650076678। प्रिंस, और इस बीच छोटी गेंद और सफलता प्राप्त करते हुए हल्का खिंचा हुआ गेंद, जैसे ही छोटा गेंद लपकना चाहते थे बड़ी बाउंड्री के रूप में, पर विकेट प्राप्त करते हुए कनेक्शन अच्छा नहीं। जितना इजी लगता है बल्लेबाजों को शशांक तिवारी के द्वारा डाली गई गेंद, उतना ही वो वेरिएशन भरी गेंदबाजी करते हैं। उन्हें लगा था पिछली 2 गेंदें उन्होंने, माफी चाहूंगा, पिछली 2 गेंदें उन्होंने लेंथ भरी गेंदबाजी की थी। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद मिड विकेट की दिशा साधने का प्रयास कर रहे थे हेमंत नायक, और अपना कैच थमा बैठे डीप मिड विकेट की दिशा में, और विकेट का पतन होता हुआ हेमंत नायक के रूप में एमएमसीसी संबलपुर के लिए। बिल्कुल प्रधान जी, आसान नहीं होता किसी भी स्पिनर को टर्फ में गेंदबाजी करना और मैट में गेंदबाजी करना। जहां सवाल आता है मैट का, तो जो ग्रिप होती है वो हल्की सी कम प्राप्त होती है, जिससे मूवमेंट भी कम मिलता है किसी भी स्पिनर को। और ऐसी
मैच में इस प्रकार की गेंदबाजी करना और एक मैच में नहीं पूरे प्रतियोगिता में अपना दबदबा कायम रखना, कहां तक आंकते हैं इस गेंदबाज को आप? निश्चित तौर पर हमेशा हमने देखा है शशांक तिवारी आपको रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज हैं। स्कोर 106 रन 5 विकेट के नुकसान पर 14.3 ओवर की समाप्ति के पश्चात, जबकि गेंदबाजी क्रम जारी है अभी भी शशांक तिवारी के रूप में। 106 रन। इस प्रतियोगिता में 4 चांद लगाती हुई एमआरसीसी का ध्वजा यहाँ पे लहराता हुआ स्टेट की दिशा में। एक बार मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे गौरीला भाई को, एक बार थर्डमैन की दिशा में विचरण करके आएंगे, वहां भी दर्शक उनका इंतजार कर रहे हैं। थर्डमैन की दिशा, मोटू पतलू से भी निवेदन, लेकिन ब्लू पट्टी के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। थर्डमैन की दिशा, कवर और पॉइंट की दिशा में भी आपके खासे प्रशंसक मौजूद और मोटू का अलग ही अंदाज लॉन्ग ऑन की दिशा में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, एक समय पे 200 का स्कोर यहां से आसान लग रहा था। इस बीच खड़ी हो गई है गेंद, नीचे फील्डर दौड़ते हुए, और इस बीच एक साधारण सा क्षेत्ररक्षण, एक आसान सा कैच प्रतीत हो रहा था, छूटा। अच्छे फील्डर हैं, पिछले मैच में मैंने देखा काफी अच्छी एक बाउंड्री बचाई थी, वही फील्डर हैं आज। मैं बता दूं वासु, वो फील्डर जब लॉन्ग ऑन में फील्डिंग कर रहा था तो कांकेर के लिए लगभग, अगर अभी तक प्रतियोगिता में बात करूं तो 20 रन बचाए हैं और लगभग 5 से 6 कैच लपके हैं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के एरिया, लॉन्ग ऑन मिड विकेट के एरिया में। लेकिन जब से वहां फील्ड करने गए हैं एक बाउंड्री भी छोड़ चुके हैं और एक कैच भी छूटा है उनकी ओर से। और इस बीच स्वीप किया है, अब फिर से मिसफील्ड होती हुई लगातार 2 खराब क्षेत्ररक्षण, यहाँ पे एक कैच छूटा, उसके तुरंत पश्चात चौका छोड़ते हुए इस तरह का स्वीप लगाते थे और तेज तर्रार शॉट 2 फील्डरों को चीरती हुई निकलती थी, उसी के अंदाज में रोशन लगातार एक ऐसे बल्लेबाज एमएमसीसी की ओर से जब भी उनकी टीम फंसती हुई नजर आती है वो बल्लेबाज अपना जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की ओर लेकर जाते हैं। कल हमने देखा लगातार विकेटों का पतन हो रहा था, रोशन आए और एक क्रिटिकल कंडीशन में एक बेहतरीन पारी खेली उन्होंने। 26 गेंदों में 33 रन की पारी, शानदार 5 चौके और 1 छक्के लगाए थे कल रोशन ने। कल का जो कैमियो था रोशन का काफी महत्वपूर्ण था, जिस की बदौलत आज टीम फाइनलिस्ट है और यह मुकाबला खेलती हुई आज भी ऐसी एक नॉक की आवश्यकता है, महत्वपूर्ण योगदान देना होगा यहां से और अच्छे पारी में तब्दील करनी होगी इस शुरुआत को। और वहीं काफी अच्छा चलाया अपने गेंदबाजों को कप्तान ने, हालांकि कुछ समय से कप्तान मैदान से बाहर इंजरी से जूझते हुए शशांक। कप्तानी की तारीफ करनी होगी वासु भाई, जिस तरह से कप्तान ने कप्तानी की है शशांक चंद्राकर ने। अभी आप देखिए 4 ओवर का स्पेल कंप्लीट करा गए और पता ही नहीं चला कि शशांक तिवारी के 4 ओवर के स्पेल कंप्लीट हो चुके हैं, जबकि अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर विवेक भी। शानदार कप्तानी और बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत मजबूत स्थिति में अभी की जिस तरह से वापसी की है कांकेर की टीम ने। बिल्कुल आधी टीम पवेलियन की राह पर, और पिछले कुछ ओवरों से गेंदबाजी देखिए काफी उत्साहित है गेंदबाज, काफी फ्लाइट और ललचा रहे मानो बल्लेबाज को, और उसी के फलस्वरूप विकेट भी प्राप्त किए हैं और बाहर से वो भूमिका निभाते हुए अभी शशांक, डेडिकेशन देखिए। और इस बीच काफी बेहतरीन बल्लेबाजी, एमएमसी छक्का आता हुआ यहां पर रोशन के बल्ले से। एक तेज तर्रार खिलाड़ी और उसी के अनुरूप
तेज शॉट लगाते हैं। जब भी गेंदें शॉट देखते हैं पूरा चढ़कर खेलते हैं रोशन शर्मा। अच्छी फील्डिंग का प्रयास था और आसान नहीं होता है किसी ध्यान भी देंगे कवर की दिशा में, माफी चाहूंगा, अभी जो मिड विकेट की दिशा में फील्डर है उनके लिए स्प्रे अथवा कॉटन की व्यवस्था करेंगे। इस बार फिर से जैसे ही देखी जबरदस्त पुल शॉट आता हुआ यहां पर शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद हो रही है। शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोशन शर्मा इस बार एमएमसीसी संबलपुर के लिए एमएफसी बाउंड्री आता हुआ। बिल्कुल गेंदबाज की मनोदशा को बिगाड़ते हुए यहाँ पर रोशन पिछले 2 गेंदों पर भटकते हुए चढ़ाई करी है यहाँ पे बल्लेबाज ने। ऐसे ही पारी की उम्मीद और दर्शकों से अनुरोध है कि जैसे ही इस बार नीचे रहती हुई गेंद सीधा कीपर के हाथों पे, दर्शकों से अनुरोध बॉल बाउंड्री के बाहर जाए तो बचने की कोशिश करें। काफी चोटिल होते हैं अथवा चोटग्रस्त होते हैं तो तुरंत सूचित करें। इस बीच फिर से स्वीप किया है, फिर से वही क्षेत्र खिलाड़ी वहां पे। तीसरा यह साधारण फील्डिंग और तीसरा बाउंड्री ऐसे प्राप्त करते हुए इस ओवर पे बहुत ही बढ़िया। और मिड विकेट का एरिया आपको पूरी तरह से बांध कर रखना होगा जब तक रोशन बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस बार फील्ड में तब्दीली करते हुए कुछ तो दिक्कत है उस फील्डर को वहां पर, अन्यथा बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा अभी तक पेश किया था पूरे टूर्नामेंट में। पिछले मैच में जो मिड विकेट में एक छक्का बचाया था, काफी इस बार फिर से कनेक्शन बेहतरीन हुआ है और फिर से बाउंड्री आता हुआ यहां पर रोशन के बल्ले से। लेफ्ट हैंड का बल्लेबाज खासा परेशान करके रखा है यहां पर। इस बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 16 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा 132 रन, जबकि इस ओवर में अब वापसी करते हुए एमएमसीसी अपनी मानसिकता को दर्शाते हुए कि अंतिम ओवरों में किस प्रकार की बल्लेबाजी करनी है। बिल्कुल इस बीच जो समझाइश दी थी कप्तान ने बल्लेबाजों को, इस ओवर में घेर बदला है दोनों ही बल्लेबाजों ने। खासकर रौनक ने जो खुलकर इस ओवर में बल्लेबाजी की है, 3 स्वीप 1 पुल, बहुत ही बता दूं बेहतरीन। वासु भाई, इस ओवर में 19 रन खर्च कर दिए, जहां पिछले 3 ओवर में मात्र 18 रन खर्च किए थे विवेक कुमार ने। इस बार इसी ओवर में 19 रन खर्च कर दिए। अब तेज गेंदबाजी क्रम उतारते हुए शशांक चंद्राकर अपने सबसे मजबूत गेंदबाज हामिद राजा को लाया है बॉलिंग अटैक पर, और सफल गेंदबाज भी हैं कल के सफल गेंदबाज, लेकिन आज अच्छी गेंदबाजी भी आज भी उनके द्वारा जारी है। बिल्कुल पिछले मैच में कमर तोड़ दी थी इस गेंदबाज ने करीम स्पोर्ट्स क्लब नागपुर की, जिसके फलस्वरूप 68 रन पर सिमट गई थी। आज कुछ नपी तुली गेंदबाजी पर अभी 2 ओवर इनके बाकी। यहां से चाहेंगे शशांक की यह गेंदबाज उसके लिए कुछ खास करे, और इस खास मुकाबले में ऐसे ही खास प्लेयरों से उम्मीद होती है, अभी भी समझाइश देते हुए। और वहीं इस बार लेग साइड से भटकते हुए हामिद, शुरुआती गेंदों पर ही एक्स्ट्रा आता हुआ हामिद के अगले स्पेल में, जबकि 16 ओवर के पश्चात स्कोर 133 रन 5 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा फास्ट चलाएंगे ये मैच अंपायर बंधुओं से निवेदन। बिल्कुल ऋषि भैया, शीतकालीन सत्र जो होता है दिन का छोटा समय होता है, और यहाँ पे फिसलते हुए गेंदबाज, और फिर से वापसी करते हुए एमएमसीसी की टीम यहां से चाहेंगे कि अधिक से अधिक आने वाले 4 ओवर में रन बनाए, एक अच्छा स्कोर। जैसे कि आपने कहा था कि कप्तान ने
प्री मैच प्रेजेंटेशन में ही कहा था कि 170 टू 180 के स्कोर इस ग्राउंड में फाइनल मुकाबले में आसान नहीं होगी एमएमसीसी के कप्तान ने, और उसी की राह में अभी तक रौनक। विजन मोहंती पर काफी उम्मीद थी, अच्छा शुरुआत भी मिला था उनको। इस बार एक अलग ही प्रयास और निश्चित तौर पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए थर्ड मैन की दिशा में चौका बटोरते हुए रोशन एक खतरनाक बल्लेबाज हैं। अभी तक 11 गेंदों में 29 रन, रचनात्मक शॉट आता हुआ उनके बल्ले से। एक टेक्निकल बल्लेबाज के साथ साथ इस तरह की बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं रोशन। बात करना चाहूंगा वासु भाई, हामिद की गेंद हो या फिर रोशन के बल्ले की चमक, हामिद की गेंद हो या फिर रोशन के बल्ले की चमक, क्रिकेट है सरायपाली की धड़कन और यहाँ पे हो रहा टूर्नामेंट है उसकी चमक, और यहाँ पे टूर्नामेंट जो हो रहा है यह है उसकी चमक। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट का आयोजन बैतारी के इस ग्राउंड में एमएफसी के तत्वाधान में स्वर्गीय श्री रघुवीर साहू की स्मृति में उनके सुपुत्र किरण साहू जी की ओर से आयोजित यह टूर्नामेंट समस्त ग्रामवासियों के सही फिर से वही प्रयास इस बार चुके। इस बार पहले से समझ चुके थे हामिद, काफी धीमा रखा गेंद को, मौका बनाया था अपने लिए। और मैं बता दूं ऋषि भैया, आसान नहीं होता इस प्रकार का प्रतियोगिता कराना, किसी भी एक टीम वर्क चाहिए होता है। काफी मेहनत करी है इस ग्राउंड पे और ग्राउंड के बाहर भी, जो इनके जिस तरह का अरेंजमेंट करके रखा है। और सुनील साहू उनका जो पोस्ट है वो भी सचिव पोस्ट है, और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं सुनील साहू जी, बड़े भैया सुनील साहू। उनका अरेंजमेंट देखते ही बनता है। बस में आते हैं खिलाड़ी, जय पैलेस और कृष्णा पैलेस से उनको बस में लेकर लाया जाता है। उनके लिए जो ठहरने की व्यवस्था वो भी उत्तम क्वालिटी की व्यवस्था बैतारी के द्वारा की गई है। बिल्कुल, सिक्योरिटी के मामले में कहीं से कम नहीं आंक सकते। काफी बढ़िया मिश्रण इस ओवर में, हालांकि एक बाउंड्री खाया था। अंतिम ओवर में ऐसे ही रचनात्मक शॉट और रचनात्मक गेंदें आपको दिखेंगी, अपना अनुभव झोंकते हुए। काफी अनुभव हामिद के कंधों पर। सत्रह ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर 138 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि अंतिम 18 गेंदें आनी शेष इस इनिंग में। और अगले गेंदबाज अब्दुल अनस खान, इनके द्वारा भी अच्छी गेंदबाजी हुई थी, लेकिन जब बल्लेबाजी कर रहे थे अंतिम 3 ओवर आने शेष, और यहां से बाउंड्री आपको देखने को मिल सकती है। प्रत्येक ओवरों पे बड़े हिट के लिए जाएंगे अब बल्लेबाज। निश्चित तौर पे एक अच्छा टोटल यहां से चाहेंगी एमएमसीसी संबलपुर की टीम, और रौनक पे काफी जिम्मेदारी और आशाएं होंगी। एक छोर से लगातार वही प्रयास भी कर रहे हैं वासु भाई रोशन। लगातार जब से बल्लेबाजी करने आए हैं अभी तक 15 गेंदों का सामना किया है और महत्वपूर्ण 29 रन। हमेशा एक जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हैं एमएमसीसी के लिए रोशन। इस बीच मोटा बाहरी किनारा और तेज गेंदबाज बाउंड्री प्राप्त करते हुए, चाहे रन किसी भी दृष्टिकोण से आए पर महत्वपूर्ण होगी एमएमसीसी के दृष्टिकोण से। काफी बल्ला का जो मुंह खोला था उसका फायदा मिलता हुआ। कल भी अच्छे हाथ दिखाए थे रोशन शर्मा ने, मैं बता दूं अच्छा पारी खेला था, शानदार बल्लेबाजी करी थी ऐसे ही अंतिम के ओवरों में। इस बीच फिर से रचनात्मक शॉट्स खेलना चाहते थे पर
कनेक्शन सही नहीं, एक रन भाग पड़े। अंतिम हामिद और राजा कुर्रे के एक ओवर शेष। इसके पश्चात मोटू पतलू से भी निवेदन, मोटू पतलू जी से भी निवेदन, आपके बहुत चाहने वाले बाकी एरिया में भी हैं, थोड़ा उनका मनोरंजन करिए। हेमंत नायक एक लंबा हिट्स लगाने का प्रयास किया था लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन हामिद राजा मौजूद, एक बेहतरीन उम्दा क्वालिटी के फील्डर, और विकेट का पतन होता हुआ यहां पर हेमंत नायक के रूप में एमएमसीसी संबलपुर के लिए 144 रन पर छठवां विकेट गिरता हुआ। और एक सुनहरा मौका दर्शकों के लिए भी, अगर किसी भी छक्के को कैच के रूप में तब्दील करते हैं बाउंड्री के बाहर, तो रिंकू महाराज की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। रिंकू महाराज बैतारी की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार उस दर्शक को दिया जाएगा अगर कैच लपकते हैं तो। बहुत ही अहम समय में एक महत्वपूर्ण विकेट मिलता हुआ, 144 रनों पर छठवां विकेट का पतन होता हुआ। अच्छी अंतिम ओवर में इस प्रकार से गेंदबाजी करना आसान नहीं होता किसी भी गेंदबाज के लिए। एक अहम मुकाबले में तमाम दर्शकों के लिए सुनहरा अवसर। हेलो, रिंकू भैया की ओर से प्रत्येक कैच पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार। बहुत ही बढ़िया ब्लॉक हॉल की गेंदबाजी यहाँ पे अंतिम के ओवरों में, और नो बॉल का इशारा आता हुआ इस बीच। अतिरिक्त तेजी के चक्कर में अपने पैरों पे कंट्रोल नहीं कर पाए गेंदबाज, और नो बॉल का इशारा, फ्री हिट मिलेगी। और सामने कौन है ऋषि भैया? रोशन शर्मा। एक सुनहरा मौका, लगातार अच्छे प्रहार करते हैं, इस बार फ्री हिट तोहफा मिला है, और दर्शकों को भी इस बार शायद मौका भुना सकते हैं। फ्री हिट रौनक के लिए और दर्शकों के लिए एक छक्के पे कैच, 500 रुपए का नगद पुरस्कार राशि जमा हो चुकी है यहाँ पे। रिंकू भैया बेतारी की ओर से प्रत्येक छक्के को कैच में तब्दील करते हैं दर्शक तो। और बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे, गुडलैंड भरी गेंदबाजी, समझ से परे बल्लेबाज के लिए। इस प्रश्न का जवाब ही नहीं था उनके पास, पुल करना चाहते थे पर कनेक्शन सही नहीं। रोशन भी वही बताते हुए अपने नॉन स्ट्राइक के साथी खिलाड़ी को कि गेंद ने इतनी उछाल ली कि बल्ला उसके आसपास भी नहीं था, अन्यथा निश्चित तौर पर एक अच्छे हिट के लिए उन्होंने मंशा जाहिर की थी। बिल्कुल यॉर्कर की तलाश में थे शायद। इस बार फिर से इनर एज लगा है बल्ले का, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 146 रनों पर। अच्छा ओवर, अंतिम 8वां ओवर था यह, एक ही बाउंड्री मात्र प्राप्त कर पाई है एमएमसीसी। और मोटू को देखिए यहाँ पे भरपूर मनोरंजन करते हुए दर्शकों का। ये मोटू पतलू की जोड़ी जो टीम है प्रिंस टावर पारा से बिलोंग करते हैं, इनसे अपने आयोजन में शामिल करने के लिए संपर्क कर सकते हैं 7566500678। काफी प्रोत्साहित करती हुई एमआरसीसी की टीम यहाँ पे काफी मेहनत की है इस टूर्नामेंट के लिए, तो दर्शकों के लिए भी प्रोत्साहन राशि। मैच की ओर चलते हैं वासु भाई। 18 ओवर के समाप्ति के पश्चात 146 रन और एक किफायती गेंदबाज हामिद पहुंचे हैं। अंतिम 12 गेंदें जो फेंकी जानी है उसमें से 6 गेंदें लेकर हामिद राजा, और पहली गेंद देखिए डॉट गेंद। स्लॉग ओवर में इस तरह की गेंदबाजी, काबिले तारीफ गेंदबाजी, दबाव बिल्कुल भी नहीं उनके ऊपर, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा हामिद राजा के द्वारा। बिल्कुल, मैं एक जानकारी देना चाहूंगा, पटना से बिलोंग करते हैं हामिद। काफी मैचें हमने खेले हैं साथ में, जब ये काफी छोटे थे उस समय
अपने आप पर काफी काम किया है इस गेंदबाज ने, उसका नतीजा देखिए आज। बहुत ही बढ़िया गेंद, यहाँ पे बार बार प्रश्न पूछते हुए बल्लेबाज को, काफी अतिरिक्त उछाल, छोटे से हाथों पे काफी दम दिखाते हुए हामिद यहाँ पे कंधों का प्रयोग करते हुए। और इस बीच विकेट का पतन होता हुआ प्रिंस कुमार सिंह के रूप में एमएमसीसी संबलपुर के लिए हामिद राजा। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस गेंदबाज की, बांध कर तो रखा था, इस बार विकेट भी चटकाया है उन्होंने अपने इस स्पेल में, अंतिम ओवर में अपने कोटे के। और स्कोर बता दूं मैं, 18 ओवर 3 गेंदों के पश्चात स्कोर 146 रन 7 विकेट के नुकसान पर। वासु भाई, मैं जानना चाहूंगा, कल जैसे 160 रनों का स्कोर खड़ा किया था एमएमसीसी संबलपुर की टीम ने, लगभग इसी तरह से मैच फंसा हुआ था और उन्होंने 160 रन तक पहुंचाया था उस स्कोर को। तो क्या आज भी आप 160-65 का स्कोर देखते हैं यहां से, क्योंकि 9 गेंदें शेष है जबकि हामिद जैसे गेंदबाज अभी भी मौजूद? बिल्कुल, बाकी बल्लेबाजों को चाहिए कि रोशन को सामने लाएं, काफी समय बिता चुके हैं और अच्छे हाथ दिखाए अभी तक। 19 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेलकर बीच में मौजूद हैं। बाकी बल्लेबाजों को चाहिए कि उनको स्ट्राइक दें ताकि वो बड़े हाथ दिखा सके यहाँ से, और एक 160-65 का भी लक्ष्य अगर वो अधिक से अधिक गेंद खेलें तो आसान प्रतीत होगा। एमएमसीसी भी यही चाहेगी, बिल्कुल इस बल्लेबाज के जरिए मैसेज भी पहुंचा होगा वहां। आने वाला ओवर शायद रोशन ही फेस करेंगे और राजा कुर्रे होंगे गेंदबाज, जो कि जाने जाते हैं अपने गति के लिए। काफी बाउंड्री पीछे आएगी लास्ट ओवर में ऋषि जी। जबकि अगले बल्लेबाज के रूप में गए हैं सैफुद्दीन खान। पावर हिटर बल्लेबाज हैं, लगातार प्रयास रहता है उनका हिटिंग जोन में अगर गेंदबाजी होगी तो प्रहार करने का। लेकिन हामिद राजा अभी तक 4 गेंदें डाली है जिसमें बिना किसी नुकसान के एक भी रन खर्च नहीं किया है और 1 विकेट उन्होंने अपने इस स्पेल में इस अंतिम ओवर में लिया है। मैं बता दूं, अंतिम के ओवर में और खतरनाक हो जाता है गेंदबाज। इस बीच और एक मौका, पिछले मैचों में आप देखे होंगे कि 2 मेडन प्राप्त किया था इन्होंने पहले ओवर में। अच्छा रन खाने के बाद अंतिम का जो ओवर होता है डेथ ओवर में स्पेशल है ये गेंदबाज, काफी खतरनाक हो जाते हैं अंतिम के ओवरों में। इस ओवर भी ऐसा ही घटता हुआ 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं, अभी तक कोई रन नहीं दिया है और 19वां ओवर गतिमान है। और कोई भी बल्लेबाज रोशन का सही ढंग से सपोर्ट नहीं कर पाए हैं, स्ट्राइक पर नहीं ला पाए हैं इस ओवर पे, उसी का खामियाजा भुगतती हुई एमएमसीसी। और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके बिना यह महत्वपूर्ण मुकाबला यह अंजाम नहीं दे पाती। चाहे कोई भी प्रतियोगिता होती है, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु होती है वो दर्शक होते हैं, उसके सपोर्टर होते हैं। वैसे ही इस ग्राउंड और इस प्रतियोगिता में 4 चांद लगाने वाले दर्शक को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेखा जोखा रखते हैं पंचायत का, लेकिन इस बार क्रिकेट का लेखा जोखा रख रहे हैं सुनील भैया। उनका कहना है कि लगभग 50,000 दर्शक मौजूद हैं। सुनील साहू बड़े भैया, उनका कहना है कि 50,000 दर्शक मौजूद। और देखिए अंतिम गेंद पर 1 रन खर्च किया है यहाँ पर, अंतिम गेंद पर, और समझ से परे। वासु भाई, फिर से नॉन स्ट्राइक पर वेट करना होगा रोशन शर्मा को एमएमसीसी की ओर से। बिल्कुल, ये जिस प्रकार से अंतिम गेंद पर रन लेने का निर्णय था, काफी समझ से परे, और अंतिम ओवर शायद रोशन को फेस करना चाहिए था, जो काफी देर से पिच पर मौजूद, आंखें जम चुकी थी, अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर से नॉन स्ट्राइक पर, और उन्होंने मना भी नहीं किया, तो भरोसा जताया अपने बल्लेबाज पर निश्चित तौर पे। बिल्कुल सही प्रयास है और एमएमसीसी संबलपुर की टीम खुद पर मादा रखती है प्रत्येक खिलाड़ी पर कि
हर कोई रन बना सकता है, लेकिन गेंदबाजी क्रम पर इस बार परिवर्तन किया है वासु भाई। जैसा कि आपने प्रेडिक्ट किया था कि राजा कुर्रे हो सकते हैं, लेकिन अब्दुल अनस खान के हाथों में गेंद है। देखते हैं, शशांक आए हैं, उनके कप्तान अब मैदान पर जाते हुए अंतिम ओवर में। लेकिन क्या निर्णय आता है, किस गेंदबाज को गेंदबाजी क्रम पर लाते हैं, देखने योग्य बात। क्योंकि राजा कुर्रे भी एक बेहतरीन गेंदबाज हैं और उनका भी ओवर बाकी है, जबकि अब्दुल अनस खान का भी स्पेल अभी तक शानदार रहा है। सब लगभग सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। क्या प्रेडिक्शन रहता है आपका? 6 गेंदें अंतिम जो है। समय का विशेष ध्यान दें, दोनों ही निर्णायक बंधु मैच और दोनों ही कप्तान से अनुरोध होगा कि समय का विशेष ध्यान दें, अन्यथा आप ही को ढलती संध्या में मुश्किलात फेस करनी होंगी। और ऋषि जी, जो 18वां ओवर था, अच्छा गुजरा था इनका, उसी की नजरिए से राजा को रोका है और अब्दुल को वापस लगाया है, जो कि 3 ओवर में 27 रन खर्च कर 1 विकेट प्राप्त किए हैं। और खतरा हो सकता था रन आउट का। रोशन अब स्ट्राइक एंड पर पहुंचे हैं और अंतिम 5 गेंदें इस इनिंग की उनके बल्ले से अगर खेली जाती है तो एक अच्छा टोटल हो सकता है। कल का जो टोटल था 160 रनों का एमएमसीसी की ओर से, वही वो पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, हल्का सा इस गेंद पर वो अवेयरनेस कम दिखा, चाहे वो कप्तानी की दृष्टिकोण से हो या फील्ड, जानते थे कि इस गेंद पर एक रन चुराएंगे। और रोशन को लाना चाहेगी एमएमसीसी, वो अवेयरनेस थोड़ी कम दिखी। और इस अभी देखिए स्ट्राइक पर 5 गेंदें उनके सामने, अब्दुल गेंदबाज, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। हल्का सा जो बाकी गेंदबाज जहां उछाल प्राप्त करते हैं, ये गेंदबाज में एक अलग ही कला। अंतिम 4 गेंदें आने शेष, और इस बीच कनेक्शन देखिए और 500 का मौका, लेकिन कोई मौका नहीं यहाँ पे। काफी दर्शक दीर्घा से भी पार किया है। मौका इसलिए नहीं है वासु भाई, क्योंकि रोशन शर्मा ने गेंदें जो मारी है, उस गेंद को जो छक्के के रूप में तब्दील किया है, एमएफसी छक्का जो आया है वो बहुत दूर। गेंद वापस करेंगे वहां से यथाशीघ्र हमारे जो यहाँ पर दर्शक आए हैं। शानदार एमएफसी छक्का लगाते हुए यहाँ पर रोशन शर्मा। अब मैं बता दूं, रोशन शर्मा 21 गेंदों में 40 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, जबकि टीम का टोटल जा पहुंचा है 154 रन 8 विकेट के नुकसान पर 19.3 ओवर का खेल हो चुका है। 2 बाउंड्री की आवश्यकता है अर्धशतक के लिए, और एक बाउंड्री शायद प्राप्त करते हुए यहाँ पे महज 6 रनों का फासला उनके अर्धशतक के बीच। वासु भाई मैं बता दूं, रोशन शर्मा पिछले 16वें ओवर से नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े रह गए, अन्यथा मैच का रुख और स्कोर कुछ और होता। 16वें ओवर से लगातार 4-4 गेंदें, 5-5 गेंदें नॉन स्ट्राइक एंड से खड़ी होकर केवल देखी है उन्होंने। बिल्कुल, और पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर जो फैसला लिया था, उसका 3 गेंद का खामियाजा, और अपना अर्धशतक पूरा करते हुए यहाँ पे उसका खामियाजा जरूर एमएमसीसी सोचेगी, चाहेंगी कि काश उस गेंद पर कॉल सही फैसला लिया होता। एक रन की चाह में एक बड़ा प्लेयर, और अभी बड़े मैच में, फाइनल जैसे महामुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा कर दे 23 गेंदों में, काबिले तारीफ। एक बार मैं चाहूंगा सभी दर्शक तालियों से इसका उत्साहवर्धन करेंगे। 23 गेंदों में 7 चौके, 3 लगातार बेहतरीन छक्कों की बदौलत उन्होंने और फिर से प्रयास,
और कीपर ने भी भरसक प्रयास किया था यहाँ पे, पर यह जो अंतिम ओवर राजा कुर्रे को ना देकर अब्दुल का खेल। अनास खान को देना। ड्यूस का खेल और 165 रन बनाए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर, और 166 रनों का लक्ष्य रखा है कांकेर की टीम के सामने एमएमसीसी संबलपुर की टीम ने। मात्र 5 मिनट का ब्रेक रखेंगे, उसके पश्चात बिल्कुल समय को विशेष ध्यान देंगे, पुनः चालू करेंगे। और बल्लेबाजी एमएमसीसी संबलपुर की जो चाह थी, जो स्कोर चाह रहे थे, वहां तक प्राप्त करते हुए 165 रन 8 विकेट के नुकसान पे संगीत सोनी और प्रिंस के रूप में 2 सलामी बल्लेबाज। संगीत सोनी 13 रन 7 गेंदों का सामना करते हुए, प्रिंस ने अच्छी शुरुआत पिछले मैच की भांति पर बड़े पारी में तब्दील नहीं कर पाए, 34 गेंदों पे 35 रन। विजन मोहंती भी पिछले मैच की भांति इस मैच में भी अच्छी शुरुआत जरूर प्राप्त करी, 21 गेंदों पे 27 रन। विक्रांत सिंह आज कुछ खास नहीं कर पाए, 19 रन। हेमंत नायक 5। रोशन शर्मा ने बड़े हाथ और बड़े मैच के बड़े प्लेयर के अनुसार अपना नाम रोशन किया है, 24 गेंदों पे 51 रन की पारी। जो चीयर गर्ल्स हैं और मस्कट हैं वही अंदर रहेंगे, बाकी सब बाहर रहेंगे। मैच यथाशीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। आगे की कमेंट्री में आपका सहयोग वासु भाई, देव प्रसाद चौहान जी हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर, उनके द्वारा की जाएगी। बॉलिंग इस तरह से हुई है। हामिद 4 ओवर 26 रन 2 विकेट। राजा कुर्रे 3 ओवर 22 रन 1 विकेट। अब्दुल अनस खान अंतिम ओवर में महंगे साबित हुए, 4 ओवर 45 रन 1 विकेट। शशांक तिवारी 4 ओवर 23 रन, सबसे सफल गेंदबाज शशांक तिवारी, 4 ओवर 23 रन 3 विकेट। विवेक कुमार 4 ओवर 37 रन 1 विकेट। परमेश्वर करगा 1 ओवर 12 रन बिना किसी सफलता के। इस तरह से और एक्स्ट्रा जो आया है कोई भी बाहरी दर्शक या प्लेयर ग्राउंड के अंदर ना आए। आपके मनोरंजन और उत्साहवर्धन के लिए मास्क मैन और हमारे चीयर्स गर्ल्स आपसे बिल्कुल रूबरू होंगे। आपको उत्साहवर्धन के लिए ग्राउंड के चारों तरफ भी जाएंगे। भरपूर मनोरंजन यहाँ पे होता हुआ एमएफसी के सपोर्ट से बाउंड्री लाइन पार नहीं करेंगे। छोटे बच्चों और सबसे निवेदन, दर्शक बाउंड्री लाइन पार नहीं करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। सहयोग प्रदान करें आयोजन समिति को, दर्शक बाउंड्री के अंदर ना जाएं। और विशेष सहयोग ओम टेंट झिलमिला काफी अच्छा सजाया है, और लाइव टेलीकास्ट के लिए लवली फोटोग्राफी तरुण भाई यहाँ पे अपना भरसक सेवा देते हुए, और खासकर विशेष सहयोग पूरी बेतारी और एमआरसीसी की टीम को बहुत बहुत बधाई की अच्छा आयोजन और अच्छा मंच प्रदान किया है पूरे खिलाड़ियों के लिए। हेलो हेलो, कांकेर की डगआउट के सामने में जो दर्शक है उनसे निवेदन करना चाहूंगा। आशीष महाराज से निवेदन। आशीष महाराज, कांकेर के डगआउट में जो दर्शक बैठे हैं थोड़ा सा उनको साइड करेंगे। और वासु भाई इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, एमएफसी के फाउंडर और इस आयोजन के कर्ता धर्ता हमारे परम मित्र किरण साहू जी। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनके द्वारा जो उनके पिताश्री की स्मृति में, स्वर्गीय श्री रघुवीर साहू जी की स्मृति में जो टूर्नामेंट आयोजित किया गया है, माफी चाहूंगा, वो आप कितना सफल होता हुआ देखते हैं आज के इस दर्शक दीर्घा को देखते हुए? टूर्नामेंट जो आयोजित हुआ है आपके द्वारा, जो हमारे चाचा श्री रघुवीर साहू जी की स्मृति में टूर्नामेंट आयोजित किया गया है, आज का जो दर्शक दीर्घा आप देख रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पे लुत्फ उठाया जा रहा है, जो व्यवस्था है और जिस तरह से टीमें यहाँ शिरकत करने पहुंची हैं और फाइनल का मुकाबला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका टूर्नामेंट कितना सफल होता हुआ आपको दिख रहा है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इतना आप सभी के आगमन ने आज के पूरे जो फाइनल टूर्नामेंट है इसको सफल बना दिया, आप सबके आगमन ने ही, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
जितने भी आगंतुक हैं, और डेफिनेटली अभी बहुत जल्दी, मतलब अभी जो अगला इनिंग जो स्टार्ट होने वाला है अभी, ये और मज़ेदार होने वाला है। और आप सब का उत्साह, आप सब जितना एक्साइटेड हैं इस इवेंट, इस शानदार मैच को लेके, तो डेफिनेटली आपके फीडबैक, आप जब अपना फीडबैक देंगे तो हम अगले बार जो मैच होगा और शानदार होने वाला है। ठीक है, तो सभी आगंतुक यहाँ पे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ऐसे ही रोमांच बना के रखिए, ऐसे ही आप आनंद लेते रहिए हमारे शानदार मैच का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किरण भैया, आपके सुमधुर वाणी से जो आशीष प्रदान किया यहाँ पे, और जो आपके तरफ से जो सपोर्ट और अथक प्रयास, वो साफ मंच और यहाँ पे दिखता हुआ इस प्रतियोगिता के रूप में सफल आयोजन की ओर अग्रसर अपने अंतिम चरणों में। और दोनों ही निर्णायक बंधुओं से अनुरोध, सभी दर्शकों से निवेदन, कृपया बाउंड्री लाइन के बाहर आ जाएंगे। कुछ ही क्षणों पश्चात मैच प्रारंभ होना है। दोनों ही कप्तान, खासकर एमएमसीसी के कप्तान ध्यान देंगे, और चीयर गर्ल्स लगातार दर्शकों का मनोरंजन करते हुए फिलहाल फर्स्ट और थर्ड स्लिप के एरिया में हमारे जो मस्कट हैं और जो मोटू पतलू और गोरिल्ला की जोड़ी लगातार साथ में चीयर गर्ल्स चीयर अप करते हुए सभी दर्शकों का मनोरंजन भरपूर तरीके से करते हुए शानदार आयोजन वासु भाई बेहतरी के इस ग्राउंड में। बिल्कुल, काफी अथक और भरसक प्रयास है, और इस तरह का आयोजन करना आसान नहीं होता। काफी वर्क और काफी मेहनत भरा यह टूर्नामेंट रहा। अपने अंतिम चरण पर यह टूर्नामेंट। डीजे ऑपरेटर से निवेदन, वासु भाई आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं यहाँ से? जैसे एमएमसीसी संबलपुर की टीम ने 166 रनों का लक्ष्य रखा है, और कांकेर की टीम को भी आप बखूबी जानते हैं, रणजी प्लेयर्स उनके टीम में पूरी तरह से इस बार शिरकत करने पहुंचे हैं। तो कितने ओवर्स में ये मैच जीत सकते हैं यहाँ से कांकेर की टीम, अथवा एमएमसीसी डिफेंस कर सकती है? और पुनः दर्शकों से निवेदन, कांकेर की डगआउट में जो दर्शक बैठे हैं उनसे करबद्ध निवेदन, कांकेर के डगआउट में जो दर्शक बैठे हैं, खासकर आयोजन समिति से रिंकू महाराज जी से भी निवेदन, थोड़ा सा सहयोग करेंगे। वहां कांकेर के डगआउट में जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा साइड करेंगे। जी हाँ ऋषि भैया, जो आपने प्रश्न पूछा, और शशांक एक चतुर चालाक कैप्टन है, जितने ही कूल दिखते हैं, उनकी कप्तानी आप फाइनल मैच में देखिए, उटपुटांग जरूर आपको लगेगी। काफी फेरबदल और प्रयोग करते हैं। वासु भाई, कल मैंने उनका पुराना एक मैच देखा रात में, जिसमें वो बस्तर बाइसन की ओर से कप्तानी कर रहे हैं, और 26 गेंदों में लगातार शानदार 69 रनों की पारी शहीद वीर नारायण सिंह परिसर जो स्टेडियम है उसमें। उसके बाद दूसरे ही मैच में 39 गेंदों में 89 रन की पारी, काबिले तारीफ बल्लेबाजी की थी उन्होंने। आज उसी में से किसी एक पारी की यहाँ पर दरकार, जरूरत है उनकी टीम को फाइनल जिताने के लिए, क्योंकि बेहतरीन बल्लेबाजों से सजी हुई उनकी टीम है, खासकर शशांक चंद्राकर बेहतरीन बल्लेबाज उनकी टीम से। बिल्कुल, ये बात सीजीपीएल की है। काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी पूरे प्रतियोगिता में शशांक ने, और समय का विशेष ध्यान देंगे। और दोनों ही डगआउट में जो बाहरी अतिरिक्त दर्शक हैं, दोनों टीमों के लिए थोड़ा सा स्पेस दें। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा वासु भाई, एमएमसीसी संबलपुर की टीम सबसे तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के साथ इस टूर्नामेंट में अभी तक प्रदर्शन उनका रहा है। सबसे खास गेंदबाज, स्पिन अटैक जो है, खासकर उसकी अगुवाई लीडिंग करते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, रोशन शर्मा बेहतरीन गेंदबाज, और शिवम कृष्णा मौजूद उनकी टीम में। बेहतरीन गेंदबाजों से सजी हुई टीम एमएमसीसी संबलपुर की टीम। वहीं देखिए, मैंने कहा था आपको कि फाइनल मैच में उनकी कप्तानी देखिए, और ओपनर देखिए फाइनल मैच में
हामिद और शशांक की जोड़ी बहुत ही बड़ा प्रयोग किया। इस तरह का परिवर्तन सोचा भी नहीं होगा एमएमसीसी के कप्तान ने। हामिद राजा सलामी बल्लेबाज के रूप में पहुंचते हुए देखते हैं आज फाइनल के महामुकाबले में सलामी बल्लेबाज के रूप में जाने वाले हामिद कितना साथ दे पाते हैं अपने कप्तान, अपने सबसे मजबूत कंधे शशांक चंद्राकर का। छत्तीसगढ़ की धरोहर है, गौरवान्वित करते हैं हमको शशांक चंद्राकर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन रहा था अभी छत्तीसगढ़ की ओर से शशांक चंद्राकर का। बिल्कुल, और हामिद भी वहीं बल्लेबाजी क्रम में अछूते नहीं, लेफ्टी है, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के लिए प्रयोग किया है कप्तान ने। और उड़ीसा जो अंचल में प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें काफी अच्छा ऑलराउंडर खेल का प्रदर्शन करते हैं। कई टूर्नामेंट प्रतियोगिता में इन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता है और अपने कप्तान का भरोसा भी जीता है। इस बल्लेबाज ने एक कॉम्पैक्ट टीम, पूरी टीम के रूप में सभी का इस्तेमाल करते हैं शशांक और हामिद। अभी तक जैसा लग रहा है, जैसा प्रतीत हो रहा है, वार्म अप जैसा कर रहे हैं गेंदबाज तरुण होंगे पहले ओवर के साथ एमएमसीसी संबलपुर की ओर से। मानस सेठ से निवेदन, थोड़ा सा तरुण ही है क्या बताएंगे? मानस सेठ, तरुण कल बेहतरीन स्पेल रहा था, पहली 2 ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए थे। काबिले तारीफ गेंदबाज हैं एमएमसीसी की ओर से। पहले ओवर लेकर आते हैं तरुण। आगे की कमेंट्री देव प्रसाद चौहान जी। और काफी गति है इनकी गेंदबाजी में और धार भी काफी उछाल लेती है और मजबूत कंधों का इस्तेमाल करते हैं। बार बार बाउंसर और ऊंची गेंदें डालते हैं, मानो इंडियन पिच ना होकर ऑस्ट्रेलिया का फील दिलाते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि वासु भाई। और पहला ओवर तरुण के कंधों पर, इनकी रफ्तार का अंदाजा आप लगा सकते हैं विकेट कीपर के पोजीशन देखकर। काफी आक्रामक रहती है एमएमसीसी संबलपुर। इस बार देखिए पहली ही गेंद हवा में यहाँ पर और एक सफलता मिल सकता है और उंगली उठाया अंपायर ने। पहली ही गेंद पर सफलता, शानदार गेंदबाजी। बहुत ही शानदार आगाज किया है संबलपुर की टीम ने। पहले शानदार बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी में भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन। एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया है और शशांक चंद्राकर को वापस पेवेलियन भेजा है। काफी सारे समर्थक उनके हताश निराश, लेकिन ये कांकेर की टीम है कम आके नहीं। एक शानदार रोमांचक मुकाबले की उम्मीद में बैठे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। कांकेर के मैच प्रारंभ शशांक को तो कम नहीं के समय कांकेर की टीम के कप्तान ने कहा था कि हम 150 के स्कोर तक रोकेंगे और वहां संबलपुर ने लक्ष्य तय किया था 170 का और दोनों के बीच में 166 रन का टारगेट दिया था। और पहले ओवर की पहली गेंद पर यह शानदार झटका दिया है संबलपुर की टीम ने। निश्चित ही एमएमसीसी की टीम के शान है तरुण, रफ्तार के जादूगर हैं। वेरिएशन देखिएगा गेंदबाजी में उनकी। फिर से अच्छी गेंद, स्टंप पर डाली हुई गेंद थी और इस विकेट से उनके उत्साह में वृद्धि हुई होगी देव। बिल्कुल, पहली गेंद पहली सफलता, इतना बड़ा मैच, इतना बड़ा दबाव रहता है और शशांक जैसे खिलाड़ी को आउट पेविलियन भेजना निश्चित ही गौरवान्वित करता है किसी भी टीम को, किसी भी कप्तान को। हौसले काफी बुलंद होंगे गेंदबाज के। लेकिन कांकेर की टीम में गहराई बहुत ज्यादा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती है आज तक इस पिच पर। इस बार फटकी हुई गेंद, शानदार गेंदबाजी। कल भी अपर कट करने का प्रयास असफल। दर्शकों के लिए विशेष सूचना, अगर बाउंड्री लाइन के बाहर दर्शक दीर्घा में अगर कोई
छक्का जाने वाली गेंद को कैच करता है तो एमआरसीसी बेतारी की ओर से 500 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद एमआरसीसी बेतारी। फिर से गेंद हवा में है, फील्डर काफी दूर लेकिन गलती नहीं करेंगे, फिर से उंगली उठाएंगे अंपायर। दूसरी सफलता, हौसला बुलंद यहाँ पर एमएमसी संबलपुर का, शानदार गेंदबाजी तरुणा का। और बहुत ही शानदार प्रदर्शन, जोश जलवा जुनून सब कुछ एक साथ। कांकेर को लगने वाला यह दूसरा झटका, अभी तक उनका खाता शुरू ही नहीं हुआ है और दो बेहतरीन बैट्समैन पेविलियन में जाकर बैठ चुके हैं। बिल्कुल प्रेमानंद भैया, आज मां समलेश्वरी का आशीर्वाद और जामबालिन का पूरा आशीर्वाद संबलपुर टीम के साथ। पहले ही ओवर में 2 सफलता, जबकि 165 रन उन्हें चेस करने हैं, 8.25 प्रति ओवर के रेट से रन बनाने हैं, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन दर्शक पूर्वानुमान न लगाएं, पलटवार करने में माहिर है कांकेर की टीम। बहुत ही बेहतरीन रणनीति, काफी लंबा बैटिंग लाइनअप है कांकेर की टीम का। हमने देखा है कि 235 का स्कोर खड़ा किया था उन्होंने। अभी तक रनों का खाता नहीं खुला और विकेटों का खाता अनवरत जारी। 2 महत्वपूर्ण विकेट वापस आ चुके हैं। शशांक चंद्राकर कप्तान और बिट्टू हैट्रिक चौका या हैट्रिक छक्का या हैट्रिक विकेट अगर कोई खिलाड़ी अर्जित करते हैं तो 3000 रुपए की नगद राशि इंडसलैंड बैंक सरायपाली के द्वारा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इंडसलैंड बैंक सरायपाली का। बिल्कुल ऐसे ही पुरस्कार की राशि से प्रोत्साहित होते हैं खिलाड़ी, मनोबल ऊंचा होता हुआ और बैकफुट पर जा ढकेला है कांकेर की टीम को। बाली के रूप में जाने जाते हैं शशांक, उनके होने से जीत का फासला काफी दूर हो जाता है। आसान और बहुत ही बढ़िया ओवर साबित होता हुआ 2 विकेट के बाद मैडन ओवर डालते हुए पिछले मैचों में मात्र पहले 2 ओवर में 2 ही रन खर्च किए थे इस गेंदबाज ने। सबसे रफ्तार भरी गेंदबाजी करते हैं ये गेंदबाज। और दर्शक एक बार ताली से स्वागत करें तरुण का। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, 2 विकेट अर्जित किए बिना किसी रन खर्च किए। दूसरा ओवर की पहली गेंद, इस बार देखिए पटकी हुई गेंद थी। अपील यहां पर काफी निराशाजनक प्रदर्शन, निराशाजनक शुरुआत और ये 0 के कुल स्कोर पर तीसरे विकेट का पतन कांकेर की टीम का। स्कोरिंग बोर्ड पर लगातार 0-0-0।
आगाज अच्छा किया है संबलपुर की टीम ने, अंजाम देखना होगा। वैसे इस ग्राउंड में उड़ीसा का दबदबा रहा है, पहले बरगढ़ डायमंड्स क्लब बरगढ़ का जलवा रहता था, अब संबलपुर की टीम। अब दर्शकों की निगाहें, समर्थकों की निगाहें पूरी तरह से शशांक तिवारी पर। टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं शशांक तिवारी। शानदार तेज गेंदबाजों से अटैक किया है एमएमसीसी संबलपुर ने। सैफुद्दीन खान भी बखूबी संभाले हैं, सफलता प्राप्त करते हुए। काफी आक्रामक गेंदबाजी यहां पर एमएमसीसी। दर्शकों के लिए विशेष सूचना, 500 रुपए की नगद राशि दी जाएगी अगर कोई बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का जाने वाली गेंद को कैच करता है तो। एमआरसीसी बैतारी की विशेष घोषणा। इस बार हल्की सी अपील, अच्छी गेंद थी, जोरदार अपील। दर्शकों के लिए विशेष सूचना, अगर बाहर बाउंड्री लाइन के बाहर कोई दर्शक छक्का जाने वाली गेंद को कैच करता है तो 1000 रुपए की पुरस्कार राशि एमआरसीसी बैतारी की ओर से। आप क्रिकेट देखिए और साथ में पुरस्कार भी अर्जित कीजिए। इस बार एक और अच्छी गेंद, लगातार डॉट बॉल। चूंकि यह एमआरसीसी बैतारी की घोषणा है, इसलिए एमआरसीसी बैतारी के खिलाड़ियों के लिए यह नियम लागू नहीं रहेगा। और शशांक और आकाश के कंधों पर कमान। यहां पर एक पार्टनरशिप की जरूरत कांकेर को, क्योंकि कांकेर की बैटिंग लाइनअप काफी गहराई है और एक पार्टनरशिप की आवश्यकता है यहां पर। लेकिन एमएमसीसी संबलपुर की टीम जो है रफ्तार के आगे झुकाना चाहती है कांकेर को। इस बार देखिए गेंद। दर्शकों के लिए विशेष सूचना, अगर इस गेंद में अभी ओवर अभी जो गेंद फेंकी जाएगी उस गेंद में अगर कैच करते हैं तो राशि बढ़ा दी गई है 1500 रुपए की पुरस्कार राशि एमआरसीसी बैतारी की ओर से। सारे दर्शक स्तब्ध, शांत, स्कोर बोर्ड भी शांत। इस गेंद में अगर बल्लेबाज छक्का लगाते हैं तो 1500 रुपए की पुरस्कार राशि एमआरसीसी बैतारी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए एमआरसीसी बैतारी को। लाफ्ट करने का प्रयास किया था। शानदार गेंद, काफी तेज गति की गेंद। यही रफ्तार तो एमएमसीसी को यहां पर स्थापित की है। बेहतरीन गेंदबाजी सैफुद्दीन की। हैट्रिक चौका, हैट्रिक छक्का और हैट्रिक विकेट पर दिए जाएंगे इंडसलैंड बैंक की ओर से 3000 रुपए की नगद राशि। लगातार इनामों की यहां पर बौछार होते हुए सभी दानदाताओं को, सहयोगकर्ताओं को मैं आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करता हूं। इस बार पैरों पे डाली हुई गेंद, क्लिक किया है मैदान पर, फिल्डर मौजूद, फिर से अंपायर का विश्वास नहीं हो रहा है कि हो क्या रहा है। अभी तक कांकेर की टीम का स्कोर शुरू ही नहीं हुआ है और इस तरह से चौथे विकेट का पतन। प्रत्येक हैट्रिक चौका, हैट्रिक छक्का पर हरदीप सिंह रैना जी की ओर से 1100 रुपए की नगद राशि। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अभी तक कांकेर की टीम का स्कोर शुरू ही नहीं हुआ है और विकेटों का चौका लगा लिया है संबलपुर की टीम ने। चौके से अगर खाता खोलते हैं 2100 रुपए,
और इनामों की राशि में काफी बढ़ोतरी यहाँ पे। अगर यह बल्लेबाज चौके से खाता खोलते हैं तो 2100 का पुरस्कार प्राप्त करेंगे एमआरसीसी और इंडसलैंड बैंक की ओर से। 2100 रुपए की राशि अगर चौके से खाता खोलते हैं तो। और वहीं कांकेर की टीम अभी तक धराशायी प्रतीत होती हुई, काफी गहराई इनके बल्लेबाजी में हालांकि। और इसी के साथ कांकेर का खाता खुला अतिरिक्त रन के साथ, 1 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जिस भांति सेमीफाइनल में करीम स्पोर्ट्स क्लब को धराशायी कर रखी थी कांकेर की टीम, आज उसी अनुरूप उनकी बल्लेबाजी अभी तक फाइनल मैच के दबाव में बिखरती नजर आती हुई। 4 अहम विकेट 1 रन पे और तीसरा ओवर गतिमान। और इस प्रतियोगिता के सबसे तेज तर्रार गेंदबाज तरुणा के हाथों में दूसरा ओवर, पहले ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त की थी और मैडन ओवर डाला था। अभी हल्का नीचे रहता हुआ गेंद, काफी तेज गेंदबाज। और इनाम की राशि अभी भी बरकरार दर्शकों के लिए। प्रत्येक कैच पर 501 रुपए का पुरस्कार की राशि। और वहीं किसी भी बल्लेबाज अगर चौके से खाता खोलते हैं तो 500 रुपए की इनाम की राशि। और यह सीधा निकाल दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है, 4 रनों के लिए मैदान से बाहर। और 500 रुपए के पुरस्कार राशि के हकदार यहाँ पे बल्लेबाज। ऐसी बल्लेबाजी मैं बता दूं आपको, कांकेर की बल्लेबाजी में काफी गहराई जरूर, पर आज कुछ निर्णय पर जरूर मंथन करेगी कांकेर की टीम। काफी उम्मीद थी हामिद और शशांक की जोड़ी पर आज नाकाम रही। धराशायी और पतझड़ के समान विकेट गिरते हुआ 4 विकेट 5 रनों के सामान्य स्कोर पर। कृपया साइड स्क्रीन के सामने से हट जाएं। जो दर्शक साइड स्क्रीन के सामने खड़े हैं कृपया वहां से हट जाएं। और गेंद निकाल दिया सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। काफी बेहतरीन चौका यहाँ पे पंच देखिए, बैकफुट पर रहते हुए पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका यहाँ पे बटोरते हुए। बल्लेबाजी काफी गहराई इस टीम की, पर आज जो सलामी बल्लेबाज और शुरुआत के जो कांकेर के लिए, और काफी धारदार गेंदबाजी बार बार। और फिर से निकाल दिया है गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर से, 4 रनों के लिए। तीन ओवर की समाप्ति पर 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर कांकेर का स्कोर। वॉलेंटियर टेप और कैंची लेकर के मैदान के अंदर एम्पायर के पास पहुंचे। टेप और कैंची लेकर के वॉलेंटियर मैदान के अंदर पहुंचे। और दर्शकों के लिए फिर से हथौड़ा प्रोत्साहन जहां राशि। कहीं भी है, छक्के को कैच के हथौड़ा रूप को में, भी लेकर के जाए वॉलेंटियर्स। कैच को
कैच लपकते हैं तो 1500 रुपए की इनामी राशि के हकदार होंगे। कोई भी दर्शक यदि किसी भी चक्का को कैच लेते हैं उन दर्शकों को बता दें जो देर से पहुंचे हैं, इससे पहले संबलपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रन का स्कोर खड़ा किया था 8 विकेट के नुकसान पर और जीत के लिए 166 रनों का टारगेट दिया था। लेकिन फिलहाल कांकेर की टीम दबाव में 16 रन के स्कोर पर उसके 4 प्रमुख बल्लेबाज पेविलियन लौट चुके हैं, जबकि यह चौथा ओवर गतिमान। अब उनके स्पिनर जो इनके प्रमुख गेंदबाजों में एक रोशन शर्मा आज काफी अच्छी बल्लेबाजी का जौहर दिखाया था, अर्धशतक लगाया था शानदार, जिस बुरे स्थिति से निकाला था अपने टीम को और गेंदबाजी में और थोड़ी गेंद सीधे व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। इस गेंद पर 5 रन मिलेंगे और इस 5 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अतिरिक्त पर अंकुश लगाना होगा, हालांकि बहुत जल्द बहुत विकेट प्राप्त कर चुकी है टीम, पर लास्ट तक नकेल कसे रखनी होगी। अहम यह मुकाबला। कहीं आप ढील नहीं दे सकते कांकेर के बल्लेबाज। और इस बल्लेबाजी क्रम में मैं बता दूं काफी गहराई मौजूद, और आज एक बल्लेबाज को ऐसे ही पीछे रखा है। अभी तक नपीतुली बल्लेबाजी साधारण बल्लेबाजी दिखाया जरूर है, पर आने वाले समय में इस रन चेस में अहम भूमिका निभा सकती है जोड़ी, और मादा रखते हैं कांकेर की टीम। लेकिन फिलहाल जलवा दिखाते हुए रोशन बेहतरीन ऑलराउंडर। फिर से और गेंद निकाल दिया है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्वीप शॉट बल्लेबाज के द्वारा। आसान नहीं है लक्ष्य पार पाना, पर राहें जितनी कठिन हो सफर का मजा उतना ही अधिक होता है। ऋषि जी, बिल्कुल जिस तरह से गेंदबाजी हुई है, राहें जरूर आसान नहीं परंतु मुश्किल भी नहीं कांकेर जैसी टीम के लिए। वासु भाई, दिग्गज बल्लेबाजों की भरमार है उनकी टीम में, लेकिन रोशन और गेंद निकाल दिया सीधे 1 रन, वहां पर फील्डर तैनात। स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति पर 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहां से एक पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई निश्चित तौर पे कांकेर की टीम और कप्तान चाहेंगे कि यह जोड़ी पिच पर रन भी बटोरे और अधिक से अधिक समय व्यतीत करे। और एमएमसीसी संबलपुर के सबसे सफलतम गेंदबाज इस प्रतियोगिता में शिवम कृष्णा, और कल के मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच सेमीफाइनल के शिवम कृष्णा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे मानस ने शेयर की है, मैन ऑफ द सीरीज की होड़ में सबसे आगे शिवम कृष्णा। और दर्शकों को बता दें कि विकेटों की पतझड़ के बीच ये 5वें विकेट की पार्टनरशिप में अब तक 26 रन बन चुके हैं। 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
बिल्कुल रनों के लिए जूझती हुई कांकेर की टीम, पर समय लेंगे दोनों ही बल्लेबाज, निगाहें जमाएंगे अभी एक एक रन से ही। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे, और ये मिडफील्ड, दोनों दावों के बीच से गुजरती हुई गेंद 4 रनों के लिए मैदान से बाहर। हल्की सी रिलैक्स लगती हुई यहाँ पे एमएमसीसी, हल्की सी ढील गेंद में, और यहाँ पे फील्डिंग में भी ऐसी ढील देंगे कांकेर की टीम। फाइनल का मुकाबला, और फिर से निकाल दिया पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया चौका का मौका है वासु। जी जी हाँ, धन्यवाद, आपने याद दिलाया है। लगातार 3 चौके पर 2100 एमआरसीसी बेतारी अंडरलैंड बैंक की ओर से, और हरदीप सिंह रैना की ओर से 1100 की नाम की राशि की घोषणा हुई थी। मौका है इस बल्लेबाज के पास उस पुरस्कार की राशि को प्राप्त करने का, और वहीं फिर से प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन बिना किसी रन के संतुष्ट। स्कोर अभी भी 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और वहीं दर्शक दीर्घा में सांसें थाम कर बैठे हुए दर्शक, उनके लिए भी इस महत्वपूर्ण मुकाबले में प्रोत्साहन की राशि एमआरसीसी बेतारी की ओर से, कैच को यदि किसी भी छक्के को कैच के रूप में तब्दील कर पाते हैं तो 500 रुपए की राशि प्राप्त होगी। और यह फाइनल मुकाबला है, आसानी से नहीं छोड़ेगी कांकेर की टीम। मैं बता दूं, दूसरी बार इस ग्राउंड पे ये फाइनलिस्ट टीम है, और सबसे अधिकतम मैचों का अनुभव भी इस टीम के पास है। सबसे ज्यादा बार सेमीफाइनल भी इस टीम के नाम दर्ज है, और दूसरी बार फाइनल, एक बार फाइनल का खिताब प्राप्त कर चुके हैं। तो आसान नहीं होगा एमएमसीसी को पार पाना कांकेर की टीम से। छठवें ओवर की पहली गेंद, स्कोर अभी भी 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर कांकेर टीम का स्कोर। स्टेज के ऊपर गोरी लैला तो मैदान के बाहर गोरिल्ला। फाइनल मुकाबला, बेहतरीन फील्डिंग बॉलर के द्वारा अपने बॉलर बॉलिंग थ्रू पर। स्कोर अभी भी बाहरी किनारा लगता हुआ बाउंड्री के लिए चलाया था बल्ला, पर तालमेल नहीं बैठा पाए। पर शुरुआती 2 ओवरों के बाद से जो वापसी करी है विकेट के पतझड़ के पश्चात, 5 ओवर 3 गेंद पर 35 रन पर जा पहुंची है कांकेर की टीम। और वासु बता दें कि चौथे विकेट का पतन 0 के कुल स्कोर पर हुआ था, वहां से वापसी कर रही कांकेर की टीम। बिल्कुल, काफी अच्छी गहराई इस टीम में। और अपील होता हुआ एम्पायर ने नकारा। अब्दुल अनस खान और आकाश सिंह की जोड़ी मशक्कत करती हुई, प्रयास करती हुई कि किस तरह से यह फेस निकले, एक पार्टनरशिप बिल्ड हो। और ऐसे कई मौकों पर यह जोड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई है कांकेर टीम के लिए। और एक जानकारी मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग जो हुआ था इस वर्ष, सबसे सफलतम बल्लेबाज अब्दुल अनस खान रहे थे, और उसी के अनुरूप यह छक्का भैया जी, जो छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग हुआ था रायपुर शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में,
सबसे सफलतम बल्लेबाज अब्दुल अनस खान इस वर्ष। और आप कहीं भी कभी भी कांकेर की टीम को कमतर आंक नहीं सकते। जिस तरह से आप लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अब्दुल अनस खान बेहतरीन बल्लेबाज रहे थे, उसी तरह का प्रदर्शन करते हुए टीम का स्कोर 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6वें ओवर की समाप्ति पर। पावर प्ले में रन तो काफी आए हैं लेकिन विकेट गिरे हैं अवश्य। और इनामों की राशि में बढ़ोतरी हरदीप सिंह रैना के द्वारा हैट्रिक विकेट पर 2100 रुपए की राशि। किसी भी गेंदबाज के लिए हैट्रिक विकेट यदि कोई गेंदबाज लेता है तो 2100 रुपए की राशि के हकदार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोत्साहन राशि के लिए। और अब्दुल समद, मैंने पहले ही कहा था कांकेर की टीम में काफी गहराई है बल्लेबाजी क्रम में, और वास्तव में दिल जीत लिया है अब अब्दुल अनस खान और आकाश सिंह ने। इस बीच और फिर से गेंद हवा में, बल्ले को पटकते हुए निराशा में, जब ऐसा लग रहा था कि आकाश और अब्दुल टीम को आगे ले जाएंगे, एक गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने के चक्कर में विकेट का पतन, और इसी के साथ 41 के कुल स्कोर पर 5वें विकेट का पतन। यहाँ पे साथ देना था आकाश सिंह को अब्दुल अनस खान का। हाँ, एक छोर से जो एमएमसीसी के डगआउट में अतिरिक्त दर्शक है, कृपया करके डगआउट से बाहर जाएं। एमएमसीसी और कांकेर के डगआउट से थोड़ी सी दूरी बनाएं। दर्शक बंधुओं से अनुरोध है, दोनों ही टीमों के डगआउट से थोड़ी सी दूरी बनाएं रखें ताकि खेल प्रसारण और बाकी चीजों में कोई दिक्कत ना हो। अगले बल्लेबाज हैं आयुष हिमांशु साहू, आए हैं अगले बल्लेबाज। और हमारे मोटू पतलू की जोड़ी यहाँ पे मंचासीन भरपूर दर्शकों का मनोरंजन करते हुए, खासकर मोटू इशारा करते हुए कि लंबे छक्के की जरूरत यहाँ पे। काफी फ्लाइटेड गेंद, हाँ आंखों ही आंखों में रन चुरा लिया। तालमेल काफी अच्छा नजर आता हुआ। वासु भाई, जब तक अब्दुल अनस खान हैं कांकेर की ओर से, छोटे कद के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, स्ट्राइक एंड पर पहुंचे हैं। पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर जिस तरह से छक्का लगा था, उन्हें डीप मिड विकेट की दिशा में काबिले तारीफ छक्का आया था उनके बल्ले से। एक बेहतरीन मंजे हुए बल्लेबाज अब्दुल अनस खान इस बार सामना करेंगे शिवम कृष्णा की गेंदों का। बिल्कुल, गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही काफी अनुभवी। और हल्की सी खिंची हुई गेंद, ढील नहीं देना चाहते शिवम कृष्णा। जानते हैं कि यह कितना अहम महत्वपूर्ण मुकाबला, और आधी सीढ़ी यहाँ पे आधी चढ़ाई चढ़ चुकी है एमएमसीसी संबलपुर की टीम। 5 महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त कर चुके हैं महज 43 रनों पर। एमएमसीसी संबलपुर के खासे प्रशंसक, उनके डगआउट में भले ही कोई एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं, लेकिन उनके प्रशंसक पूरे ग्राउंड में मौजूद हैं और पटाखे उन लोग बोरी में भर कर ले आ चुके हैं। अभी तक उनको लगता है, लग चुका है अभी तक संभावना उनकी ओर। और प्रधान जी, मैं बता दूं कांकेर की टीम के भी काफी प्रशंसक हैं, क्योंकि इस प्रतियोगिता या इस ग्राउंड में सबसे ज्यादा अधिकतम मैच खेलने और सबसे अधिकतर बार सेमीफाइनल होने और फाइनलिस्ट दूसरी बार होने का खिताब भी उनके नाम है और रिकॉर्ड दर्ज है। हालांकि
अभी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर कांकेर की टीम। अगले गेंदबाज विक्रांत सिंह आए हैं गेंदबाज। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कवर की दिशा में खेल दिया है, हल्की सी फंबल होती हुई और दूसरे रनों के लिए भाग पड़े। बहुत ही अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों द्वारा। ऐसे ही रन जुटाने होंगे तभी जाकर पहाड़ सा दिखता हुआ यह लक्ष्य। कलाइयों का भरपूर प्रयोग किया इस शॉट पर, हालांकि एक ही रन प्राप्त करेंगे, पर जो बल्लेबाजी की शैली दिखाई है ऋषि जी इस गेंद पर, क्या कहना चाहेंगे? काबिले तारीफ बल्लेबाज हैं। इस बीच वाइड बॉल कर बैठे विक्रम आयुष, हिमांशु साहू और अब्दुल अनस खान अभी भी मशक्कत करते हुए, और जितने जल्दी जल्दी ओवर डालते हैं राजपूत जी पीछे छोड़ जाएंगे रविंद्र जडेजा को। रन आउट का खतरा हो सकता था। इस बीच फिर से वाइड करार दी इस गेंद को, खराब दिशा से भटकते हुए इस बार राजपूत जी। बिल्कुल, काफी अच्छा तालमेल, अच्छा कॉल यहाँ पे, और सराहा उसको। 1 रन बटोरा, 2 रन बटोरेंगे। और जो मैंने बात कही थी शैली की, शानदार कट यहाँ पे, बिल्कुल शैली के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए अच्छा तकनीकी रूप से सक्षम यह बल्लेबाज अब्दुल अनस खान। बड़े मैच का प्लेयर, यह काफी अनुभव इनके पीछे, और आज जरूरत उनकी बल्लेबाजी की टीम कांकेर को। काफी अच्छा अभी तक खेल दिखाया है। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 55 रन 5 विकेट के नुकसान पे आठ ओवर की समाप्ति के पश्चात 55 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर कांकेर की टीम, जबकि शेष बचे 12 ओवर 72 गेंदों में 111 रनों की और आवश्यकता है। और निश्चित ही यहाँ से एक बड़ा स्कोर, एक बड़ा पार्टनरशिप की आवश्यकता है कांकेर को, अगर इस मैच में अपने आप को स्थापित करना है तो। फिर से एक बार गेंदबाजी के कमान सैफुद्दीन के हाथों में। बिल्कुल पकड़ बनाए रखना चाहते हैं एमएमसीसी, अपने प्रमुख गेंदबाजों में से एक सैफुद्दीन को लगाया है। पुनः एक बार 9वें ओवर में इस बार बेहतरीन शॉट, स्टीयर किया गेंद को, गेंद गई पॉइंट के एरिया में 4 रनों के लिए। और आते ही स्वागत किया है चौके से। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था आसान नहीं होगा यह रहा दोनों ही टीमों के लिए। 71 गेंदों में 107 रनों की और आवश्यकता।
इस मैच को जीतने के लिए कांकेर को। मैं पहले ही बता चुका हूं, कांकेर की बैटिंग की जो गहराई है काफी लंबी है। अभी भी पूरा खेल का, पूरा मैच का रोमांच बाकी है। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी का जौहर दिखाया है और कप्तान ने इसी मंशा से आज एक बहुत ही बढ़िया ग्लांस, जैसे ही बैट लाइन की गेंद दिखी अच्छा कलाइयों का प्रयोग किया है 1 रन के लिए। अब यहां से किस रणनीति के तहत बल्लेबाजी करती है यह महत्वपूर्ण होगा। बार बार एमएमसीसी की टीम परिवर्तन और गेंदबाजी फेरबदल करती हुई आज जो प्रयोग किया था शशांक ने, हामिद को लाया था, सफल नहीं हुए, पर उसका फायदा अभी लास्ट समय तक एक बल्लेबाज का होना पिच पर। इस बार देखिए सीमित दिशा दी गेंद को, बाहरी किनारा, एक कैच छूटता हुआ, चौका बटोरेंगे। जो प्रयोग किया था ऋषि जी, हामिद को लाया था, वो सफल नहीं हुआ, पर उसके प्रयोग की वजह से एक बल्लेबाज अभी तक पिच पे मौजूद, उसका फायदा जरूर उठाता हुआ कांकेर। बिल्कुल वासु, एक अतिरिक्त बल्लेबाज अभी भी पवेलियन पर बैठा होगा क्योंकि हामिद को सलामी बल्लेबाज के रूप में लेकर आए थे शशांक अपने साथ, और इस बार सीधे टकराई है उनके ग्लव्स पर। और अब्दुल अनस खान जैसा बल्लेबाज पवेलियन वापस लौटता हुआ। सैफुद्दीन सफल होते हुए अपने इस स्पेल में एक महत्वपूर्ण विकेट जो अभी तक जिस पर सारा दारोमदार कांकेर टीम का था, उस बल्लेबाज को एमएफसी विकेट के रूप में तब्दील कर दिया और पवेलियन का रास्ता दिखाया। एमएफसी ऑल इंडिया एमएफसी कप 2015, माफी चाहूंगा 2025-26 पावर्ड बाय किरण कुमार साहू एमएफसी फाउंडर मित्रा फिट क्लब बैतारी, को पावर्ड बाय आरके ऑयल इंडस्ट्रीज, श्रीनाथ फ्यूल्स, सेमलेश्वरी राइस मिल, गणपति ऑटो एंड ग्राम पंचायत बैतारी। ये टूर्नामेंट शानदार अपने समापन की ओर अग्रसर, लगातार 8 दिवसों से ये सतत रूप से इस ग्राउंड में चलता हुआ, देना काशी का एक ग्राउंड गवाही देता हुआ इस तरह के टूर्नामेंट का, खासकर इतने दर्शक और क्रिटिकल कंडीशन में अब कांकेर की टीम 64 रनों पर 6वां विकेट गिरता हुआ 8 ओवर 4 गेंदों के पश्चात, जबकि सैफुद्दीन अभी भी अपना स्पेल जारी रखे हैं पवेलियन एंड से। और अगले बल्लेबाज के रूप में गए हैं रवि फारिकर, पावर हिटर बल्लेबाज रवि फारिकर, राइट हैंडेड बैट्समैन, एक शानदार बैटर, पावर हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सैफुद्दीन, आज एक चीज देखने के लिए मिली वाशु, स्पिन अटैक पर खासा दारोमदार, अभी तक इस टूर्नामेंट में था एमएमसीसी संबलपुर की ओर से, लेकिन मजबूर कर दिया पिछले कुछ ओवर में अब्दुल अनस खान जब तक थे, जिस तरह से प्रहार किया स्पिनर्स को और तेज गेंदबाज को पहली बार 10वें ओवर के पहले फिर से लेकर आए हैं एमएमसीसी के कप्तान। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अधिकतर मैचों में एमएमसीसी की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी और सबका ध्यान आकर्षित किया था उनके स्पिनरों ने, पर आज फाइनल मैच में ट्रम्प कार्ड उनके तरुणा और सैफुद्दीन जिस तरह से गेंदबाजी करी है, कमर तोड़ रखी है कांकेर की टीम का, इस पर आज के इस फाइनल मुकाबले के दूसरे इनिंग में तेज गेंदबाजों के नाम रही है अभी तक 9 ओवर में 6 विकेट में 5 विकेट तेज गेंदबाजों के नाम ये विकेट रहा है, तो सोच सकते हैं किस तरह की धारदार गेंदबाजी हुई होगी। और बेहतरीन गेंदबाजी आज तरुणा के द्वारा पहले ओवर में मैडन 2 विकेट प्राप्त किए थे, काफी तेज गति से गेंद करते हैं। 66 गेंदें 101 रन, कुछ भी कहा जा सकता है, क्रिकेट में कोई असंभव नहीं है। 66 गेंदें हैं, 101 रन चाहिए कांकेर को। फिर से स्पिन अटैक,
इस बार आगे आके सीधे से सम्मान दिया गेंद को, फ्लाइटेड गेंद थी। अब सही किया बल्लेबाज ने, क्योंकि अब आपको गेंद के पास आना पड़ेगा, गेंद आपके पास आएगी नहीं, क्योंकि आपको 65 गेंदों में 101 बनाने हैं। इस बार बेहतरीन शॉट पॉइंट पर, फील्डर काफी दूर हैं, जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। रन आने चाहिए, कहीं से आए। बहुत देर तक खामोश नहीं रख पाएंगे रवि पारिकर को, गेम से दूर नहीं रख पाएंगे। वही कहा वासु कि आपको गेंद के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आप चेस कर रहे हैं। 101 रन और चाहिए आपको, 97 और रन चाहिए आपको, तो रन तो ढूंढने पड़ेंगे, रन कहीं से आए। इस बार डिफेंस से खेला, बिल्कुल। हालांकि विकेट 6 गंवा चुकी है, बिल्कुल सूझबूझ भरी पारी खेलनी होगी। बहुत ही बढ़िया कलाई का प्रयोग किया है, यहाँ पे कोई मौका नहीं, शानदार कलाइयों का प्रयोग किया है। कवर की दिशा में काफी शानदार शॉट यहाँ पे रवि पारिकर के बल्ले से, मानो पवेलियन से ही आंख जमा बैठे हो। बासु यहाँ देख सकते हैं 73 रन पर 6 विकेट गंवा चुके हैं, और बैटिंग लाइनअप देखिए और बैटिंग का शॉट देखिए, आप शॉट सिलेक्शन देखिए, शानदार बल्लेबाजी। मैंने पहले ही कहा था काफी गहराई है कांकेर की टीम में, काफी बड़ा स्कोर करने में मादा रखती है टीम। हालांकि आसान नहीं फाइनल का दबाव और रन चेस करना, पर एमएमसीसी के लिए भी आसान नहीं होगा यह रहा। 61 गेंदों पर 92 रन चाहिए। इस बार धीरे से ग्लांस किया, स्ट्राइक चेंज करेंगे। इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर सारा दारोमदार और जिम्मेदारी होगी, और बखूबी जानते हैं कि क्या भूमिका होगी आज के इस मैच में। रन चेस करते हुए 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात 75 रन 6 विकेट के नुकसान पे कांकेर की टीम। वहीं इस आधे फेस में नपी तुली बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी देखने को मिला, जहां बेहतरीन गेंदबाजी तरुणा सैफुद्दीन ने शुरुआती झटके दिए, और वहीं बीच में अच्छे हाथ अब्दुल अनस खान ने दिखाए। अब रवि पारिकर की पिच पे मौजूद इस ओवर के पश्चात ब्रेक लिया जाएगा, ड्रिंक्स ब्रेक होगी। दोनों ही टीमों फिर से आयुष सोंगे स्ट्राइक पर 10 गेंदों पे 10 रन बनाए हैं। इस पर आगे आके लाफ्ट करने का प्रयास किया था, तेज गति की गेंद बीट कराती हुई विकेट कीपर के दास्ताने में। 59 गेंद है, 91 रन, कोई बड़ा असंभव नहीं है यहाँ पर लक्ष्य। विकेट को बचाए रखना होगा। अंतिम ओवर तक मैच लेना चाहेंगी कांकेर की टीम, और खास कर ये दो बल्लेबाज। रन बाद में आसानी से बना सकते हैं रवि पारिकर और हिमांशु की जोड़ी। इस बार ऊंची गुडलैंड की गेंद थी, धीरे से ग्लांस किया है, जब डीप फाइन लेग से फील्डर आते। 1 रन पूरा किया, और यहां से एक बड़ा कुछ बड़े ओवर की तलाश। निश्चित ही लेवल आ जाएगा। स्कोर पहुंचा है अभी 76 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर, 77 रन। फिर से अच्छी गेंद, और यहां से जो है मैच का जो गेंदें हैं, प्रत्येक गेंदें इस मैच की तस्वीर बदलेगी। और अहम यह 2 विकेट होंगे एमएमसीसी की दृष्टिकोण से, खासकर रवि। टारगेट होगी इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, और सारा दारोमदार और भार इन दोनों के कंधों पे कहां तक ले जा पाती है। इस बार फिर से अच्छी गेंद सैफुद्दीन की, लगातार डाट गेंदें डालकर दबाव डाल रहे हैं बल्लेबाजों पर। 6 विकेट पेवेलियन वापस आ चुकी है, लेकिन क्रिकेट यहां पर बाकी है अभी। तमाम दर्शकों की उम्मीद, कांकेर टीम की उम्मीद यहां पर इस मैदान पर अभी
और काफी सपोर्टर हैं कांकेर टीम के। मैंने पहले ही कहा था बहुत मैचों में शिरकत अन्य टीमों से इनके प्लेयर कर चुके हैं। विभिन्न विभिन्न टीमों से बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे शिरकत कर चुकी है, चाहे टर्मिनेटर, फॉरेस्ट और वर्तमान में कांकेर के रूप में यहाँ पे फाइनलिस्ट। और काफी नामचीन और प्रतिष्ठित प्लेयर इस ग्राउंड पे इस वर्ष यहाँ पे अपना खेल का प्रदर्शन किया है। इस बार एक और अच्छी गेंद, निश्चित ही सही कहा वासु, दोनों ही टीमों के काफी समर्थक हैं। और ड्रिंक्स ब्रेक होती हुई आगे के लिए मैं ऋषि भैया से अनुरोध करना चाहूंगा कमेंट्री का भार संभालें। 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात 76 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर कांकेर, जबकि जीत के लिए चाहिए 54 गेंदों में 90 रन। 54 गेंदें 90 रन। 54 गेंदों में 90 रनों की जरूरत यहाँ से होगी। 54 गेंदों में 90 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए, अपने नाम करने के लिए कांकेर की टीम को, जबकि 4 सफलता अर्जित करनी होगी एमएमसीसी संबलपुर की टीम को। आपको थर्डमैन की दिशा से लेकर मिड विकेट तक जितने दर्शक मिलेंगे सारे दर्शक आपको कांकेर के सपोर्टर मिल जाएंगे, लेकिन मैदान के चारों ओर आपको एमएमसीसी संबलपुर के खासे प्रशंसक मौजूद। इस बीच ड्रिंक्स ब्रेक होता है और गौरीला घूमता हुआ पहुंचा है डगआउट में कांकेर के, और देखते ही बनता है उनका डांस। अगर आपको किसी कार्यक्रम में इनकी उपलब्धता चाहिए होगी तो प्रिंस टावर पारा के नाम से मशहूर ये गौरीला और मोटू पतलू आपको मिल जाएंगे टावर पारा झिलमिला में। रवि जबकि पारीकर फिर से मैच प्रारंभ होता हुआ आगे देव प्रसाद चौहान जी अपडेट देंगे। रवि पारीकर 10 गेंदों का सामना किया है, 10 रन बनाए हैं। आयुष साहू 12 गेंदों में 11 रन। एक जिम्मेदारी भरी पारी जरूर खेले हैं, लेकिन एक बड़े ओवर की तलाश। वैसे रोशन आए हैं। इस बार देखिए रोशन की रोशनी अंपायर को मजबूर किया। यहां पर एक और विकेट का पतन होता हुआ आयुष के रूप शर्मा में। जिस तरह से तेज गेंदबाजी करते हैं, स्पिन अटैक में भले ही स्पिनर हैं चौहान जी, लेकिन उनके गेंद की जो रफ्तार रहती है लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। और स्टंप उखाड़ ले गई क्योंकि बैकफुट से खेलने का प्रयास किया था इस बार बल्लेबाज ने, खामियाजा भुगतते हुए बोल्ड आउट होते हुए यहाँ पर पवेलियन वापस लौटते हुए कांकेर की टीम के प्लेयर। बिल्कुल, आप पहली ही गेंदों से बड़ा ओवर की शुरुआत नहीं कर सकते। 11 रनों का योगदान दिया अपने टीम को। राजा कुर्रे और अगले बल्लेबाज के रूप में गए हैं कांकेर की ओर से राजा कुर्रे, जबकि रोशन शर्मा इस टूर्नामेंट के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी एमएमसीसी संबलपुर की ओर से, चाहे वो विकेट का योगदान हो जब गेंदबाजी करने आते हो या फिर महत्वपूर्ण रन बनाने होते हैं जब उनकी टीम की ओर से विकेट का पतन हो जाता है। तो आज फाइनल जैसे मुकाबले में हाफ सेंचुरी लगाई थी अपनी टीम के लिए उन्होंने, जबकि कल 26 गेंदों में 33 रन की पारी खेली थी सेमीफाइनल में। जबकि मिड विकेट की दिशा में जब तक फील्डिंग कर रहे थे, चाहे वो जब ऑफ साइड में रहते थे पॉइंट की दिशा में, तो बेहतरीन बाउंड्री बचाया है और शानदार कैचेस लिए हैं रोशन शर्मा ने इस बार गेंदबाजी क्रम पर। फिर से अच्छी गेंद रोशन के द्वारा, राजा कुर्रे हैं। अभी भी 52 गेंदों में 90 रनों की आवश्यकता है। इस बार ऑन द राइट शॉट, किसी भी फील्डर को कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छा यहां पर एरिया तलाश किया था राजा कुर्रे ने, और इस 4 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 80 पर, जबकि शेष बचे 51 गेंदों में। जीत के लिए चाहिए 86 रन। पिकअप शॉट लगाते हैं चौहान जी, जैसे ही गेंद देखी सामने की लेंथ भरी गेंदबाजी है, केवल
हैट्रिक चौका अगर कोई बल्लेबाज लगाता है तो डॉक्टर कमलेश पटेल ओम हॉस्पिटल के द्वारा 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। हैट्रिक बाउंड्रीज जब आएंगे कांकेर टीम के किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से तो 2100 रुपए का पुरस्कार। रनआउट का खतरा हो सकता है और अच्छा थ्रो भी आया था मिड ऑफ की दिशा से, खतरा टला। वासु भाई, जब तक रवि फारिकर क्रीज पर मौजूद हैं कभी भी मैच का रुख हार्दिक पांड्या की तरह बदल सकते हैं अपनी टीम के लिए, बखूबी सब जानते हैं। इस बार पॉइंट की दिशा में धकेला गेंद को, फिर से रोशन के पास पहुंची है गेंद। रवि फारिकर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वासु भाई? बिल्कुल, एक समय में जो यूसुफ पठान काम किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वैसे ही आज बल्लेबाजी की जरूरत, और जाने जाते हैं अपने पावर हिटिंग के लिए रवि फारिकर, कद काठी भी उनकी वैसी, और बल्लेबाजी का शैली भी उसी तरह से रखते हैं और जानते हैं कि उनकी भूमिका क्या है आज इस मैच में। तो अतिरिक्त जोखिम नहीं लेना चाहेंगे, अभी से मैच को आगे ले जाना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अंतिम के ओवर में लंबे शॉट आसानी से लगा सकता है यह बल्लेबाज। 13 ओवर की समाप्ति के पश्चात 87 रन 7 खिलाड़ी के नुकसान पर कांकेर, जबकि जीत के लिए 42 गेंदों में 79 रन। करेंट रन रेट जो है 6.69, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 11.29, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ। और 11.29 के औसत से रन बनाने होंगे शेष बचे ओवरों में। 42 गेंदों में 79 रनों की आवश्यकता, और 11 रन से ऊपर बोलना से कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता अगर आप ठान लें तो। बखूबी ये रन चेस हो सकता है बशर्ते विकेट मौजूद हो और ये रवि पारिकर पिच पर मौजूद हो। आसान नहीं होगी इस एमएमसीसी के लिए जब तक रवि पिच पे मौजूद हो, और विक्रांत गेंदबाज काफी अहम कड़ी है इस टीम के एमएमसीसी की ओर से। रोशन और विक्रांत बीच के ओवरों में काफी परेशान करते हैं बल्लेबाजों को। इस बीच बढ़िया शॉट्स और बार बार सामने लाते हुए रवि को, और क्यों ना हो यही काम करना होगा यहाँ पे, रवि को सामने लाना होगा अधिक से अधिक। अगर वो गेंद खेलें तो बहुत ही बढ़िया कट, क्या खूबसूरती से यह बल्लेबाजी, और कितना आसान कर दिया इस गेंद को ऋषि जी। बिल्कुल, जिस तरह से बेहतरीन टच दिया था, केवल प्लेसमेंट के जरिए बाउंड्रीज बटोरते हुए यहाँ पर 92 पर पहुंचा स्कोर 7 खिलाड़ी के नुकसान पर, और रास्ता निकालना पड़ेगा। इस पर ग्लांस किया है, इस बार पैरों पर थी गेंद, केवल फ्लिक किया, कलाइयों के सहारे मोड़ा है उसे स्क्वायर लेग की दिशा में। सिंगल्स बटोरते हुए समझदारी भरी बल्लेबाजी, उन्हें पता है स्लॉग ओवरों में बड़े हिट्स के लिए जा सकते हैं। अभी पार्टनरशिप बिल्ड करते हुए यहाँ पर अपनी टीम के लिए दोनों ही बल्लेबाज। इस बार थोड़ा जब भी बैकफुट से खेलने का प्रयास किया है चौहान जी, लगभग सभी बल्लेबाज नाकाम रहे हैं, जबकि फ्रंट फुट से या फिर चढ़कर बल्लेबाजी जब तक की है सफल हुए हैं। गैप ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गेंद गिरने के बाद काफी तेज गति से निकल रही है, सीधा विकेट कीपर के पास पहुंच रही है। बिल्कुल देव भैया, इस इंड से मददगार होती है पिच, हल्की सी ढलान प्राप्त करते हैं गेंदबाज और स्किट भी मिलती है गेंदबाज को, तो ऐसे में बैकफुट में आकर किसी भी स्पिनर को खेल पाना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, रफ्तार जो है अभी भी स्कोर 93 रन 7 खिलाड़ी के नुकसान पर।
जबकि 36 गेंदों में चाहिए 73 रन। 36 और गेंदें 73 रन। इनामों की राशि प्रसन्न स्वाई भैया जी जो छत्तीसगढ़ पुलिस बल में तैनात सरायपाली में, उनके द्वारा प्रोत्साहन की राशि, हैट्रिक छक्के, हैट्रिक चौके, हैट्रिक विकेट पर 2000 की राशि यहाँ पे प्रसन्न स्वाई द्वारा। और स्वाई जी हर एक प्रोग्राम में ऐसे ही प्रोत्साहित करते हैं, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे क्रिकेट, चाहे कोई सभी गेम। तो धन्यवाद। और यहाँ मैच पुनः एक बार, हर गेंदों पे 2 रन बनाने होंगे। शिवम कृष्णा आए हैं गेंदबाज, जो तिगड़ी है शिवम कृष्णा, रोशन और विक्रांत। ये जो तिगड़ी अभी यहाँ इन तिगड़ी से किसी टीम ने पार नहीं पाई है। और इस बीच एक मौका, और दर्शकों से अनुरोध है जो कांकेर के डगआउट के सामने है, थोड़ा सा या तो बैठ जाएं अपने जगह पे या फिर थोड़ा सा दूरी बनाए यहाँ से। कमेंट्री मैच प्रसारण में दिक्कतें हो रही है। और इस बीच जाने दिया गेंद को। और इस बीच एक रन चुराया। घोरेला फाइन लेग की दिशा में विचरण करते हुए, भरपूर मनोरंजन करते हुए अच्छी गेंदबाजी। इस बीच जयदुर्गा मोबाइल के ओनर हमारे बीच मनीष अग्रवाल भैया जी का अनुरोध करूंगा मंचासीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार स्कोर बता देना चाहूंगा। 15 ओवर के समाप्ति के पश्चात 96 रन 7 खिलाड़ी के नुकसान पर कांकेर, जबकि 30 गेंदों में 70 रनों की आवश्यकता। 30 गेंदें 70 रन, मात्र 30 गेंदें हैं। आने वाले महत्वपूर्ण 5 ओवर्स चौहान जी 14 रन के रन रेट से यहां से रन बनाते हैं अगर, तो ये मैच अपने नाम कर जाएंगे कांकेर, जबकि 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाने होंगे एमएमसीसी संबलपुर की टीम को प्रतियोगिता को अपने नाम करने के लिए। जबकि विक्रांत सिंह राजपूत आए हैं अगले गेंदबाज। करंट रन रेट जो है 6.40 का है, जबकि रिक्वायर रन रेट 14 है। इस बार अच्छी राजा स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करते हुए विक्रांत राजपूत की गेंदों का 29 गेंदों में 70 रन। कुछ भी कहा नहीं जा सकता जब तक रवि नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ा बल्लेबाज विकेट के बीचों बीच है। बिल्कुल सही कहा ऋषि, यहाँ पर उम्मीद से तो क्रिकेट चलती है। दर्शकों की भी, तमाम दर्शकों की उम्मीद है कि अंतिम गेंद तक जाएगी आज का मैच। इस बार प्रयास जरूर किया था, सफल रहे। विकेट का 8वें विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर राजा कुर्रे के रूप में कांकेर के लिए एक महत्वपूर्ण विकेट। यहाँ से प्रत्येक विकेट महत्वपूर्ण हो जाता है चौहान जी, क्योंकि आपको विकेट बचाकर केवल स्ट्राइक एंड पर रवि फारिकर को खिलाना है। जितनी ज्यादा गेंदें रवि फारिकर खेलेंगे आपकी टीम के लिए उतना ज्यादा मौका बनेगा इस प्रतियोगिता में आपको विजयी होने का, एक फाइनलिस्ट बनने का। 28 गेंदें 70 रन। और बड़े हिट्स की तलाश जरूर थी, लेकिन असफल रहे बल्लेबाज। और करना पड़ेगा, किसी भी एंड से प्रयास तो करना पड़ेगा, क्योंकि 14 का एवरेज आपको लेना है प्रति ओवर से। रिक्वायर्ड जो है 14 है, और किसी एक बल्लेबाज को खुल के बल्लेबाजी करनी पड़ेगी।
8 महत्वपूर्ण विकेट पेविलियन का रास्ता देख चुके हैं। शेष 28 गेंदें शेष इस मैच के, और 28 गेंदें जो है निर्णय करेगी। विवेक कुमार नए बल्लेबाज के रूप में। निश्चित ही चौहान जी, जब स्वयं बॉलिंग करते हैं, स्पिन गेंदबाज हैं विवेक, परेशान करके रखते हैं बल्लेबाजों को। इस बार स्पिन अटैक का सामना लगभग इस टूर्नामेंट में पहली बार उनको करना होगा विवेक को, और दिग्गज स्पिनर भी हैं विक्रांत सिंह राजपूत। लेकिन पहली ही गेंद स्टीयर किया है गेंद को पॉइंट की दिशा में, सिंगल्स के साथ स्ट्राइक एंड पर पहुंचाया है। पहली गेंद पर खाता खोला दीना कासे के इस ग्राउंड में विवेक ने, और स्ट्राइक एंड पर पहुंचे रवि फारिकर। कांकेर की उम्मीद, कांकेर का भरोसा स्ट्राइक एंड पर रवि फारिकर के रूप में। बिल्कुल ऋषि जी, 2 बड़े ओवर और गेम में वापसी, और रवि फारिकर उसी के लिए अभी भी पिच पे मौजूद। बड़े ओवर देखने को मिलेंगे, अंतिम कुछ ही विकेट तो शॉट्स के लिए जाएंगे, और उसी का एक मुजाहरा पेश किया है। कितनी आसानी से स्वीप, चौका बटोरा है। मैं पहले ही कहा था इस बल्लेबाज को, आसानी से शॉट लगाएंगे, रन बटोर सकते हैं अंतिम के ओवरों में। बखूबी इनका साथ देना होगा बाकी के बल्लेबाजों को। 2 बड़े ओवर और मैच में वापसी। दर्शकों से अनुरोध, अभी भी मैच में बने रहें। और इस बीच गली की दिशा में लगातार दूसरा चौका, और इनाम की राशि तीसरे लगातार 3 चौके पर। अगली गेंद पर बनी रहेगी जब वो स्ट्राइक पर होंगे। 16 ओवर की समाप्ति के पश्चात 105 रन 8 विकेट के नुकसान पर एनएस स्पोर्ट्स कांकेर, जबकि अंतिम 4 ओवर 24 गेंदों में 61 रनों की आवश्यकता यहां से इस मैच को जीतने के लिए, अपने नाम करने के लिए कांकेर को। काबिले तारीफ एक तरफ से जिस तरह से जुझारूपन दिखाया है यहां पर रवि फारिकर ने, तारीफ करनी होगी उनकी। जबकि एमएमसीसी संबलपुर बेहतरीन, देर से आए दर्शकों को मैं बता दूं 0 रन पर 4 विकेट गिर गए थे, वहां से वापसी की है कांकेर की टीम ने। 0 रन पर 4 विकेट, 4 महत्वपूर्ण विकेट, जिसमें शशांक चंद्राकर, हामिद राजा, शशांक तिवारी, ये बड़े बल्लेबाज और बिट्टू वापस आ चुके थे डगआउट पे। वहां से वापसी करना काबिले तारीफ कांकेर की टीम का। जी हाँ, गहराई को दर्शाते हुए बल्लेबाजी में 0 रन पे 4 महत्वपूर्ण विकेट के बाद वापसी करना आसान नहीं होता किसी भी टीम के लिए। फिर से तरुण आए हैं, काफी तेज तर्रार गेंदबाज, और पहले ही फाइनल जैसे प्रतियोगिता में पहले ही ओवर में 2 विकेट प्राप्त किए थे, मेडन ओवर डाला था। शशांक को वापस भेजा था पहले ही गेंद पे, जहां से उभर नहीं पाई है कांकेर की टीम। पर अब्दुल और रवि ने काफी अच्छे हाथ दिखाए हैं, और यहां पे 1 रन बटोरते हुए बाहरी किनारा, और एक बार स्ट्राइक पे आते हुए रवि पिछले ओवर के लगातार अंतिम की 2 गेंदों पे लगातार चौके बटोरे थे, और इस गेंद पर एक मौका उनके पास, यदि चौका लगाते हैं तो हैट्रिक चौके पे जो इनाम की राशि रखी गई थी उसके हकदार होंगे। प्रसन्न स्वाई द्वारा 2000 रुपए का पुरस्कार रखा गया हैट्रिक बाउंड्री पर, और एक सुनहरा मौका। 2 लगातार बाउंड्रीज पिछले ओवर में बटोरे थे प्रसन्न स्वाई के। पैसे अगर कमाने हैं तो इस गेंद पर बाउंड्री और प्रयास जरूर किया था, लॉफ्ट करने का प्रयास कवर के ऊपर से, लेकिन चूके इस बार रवि फारिकर। बड़े ओवर की तलाश में रवि, पर इस ओवर को थोड़ी सी सोच समझकर बल्लेबाजी करनी होगी, और बखूबी जानते होंगे कप्तान ने
शोर में जरूर मैसेज पहुंचाया होगा। अब बखूबी जानते हैं अपना रोल अभी तक अच्छा निभाया है। आने ओवरें काफी महत्वपूर्ण कांकेर के दृष्टिकोण से। अगला ओवर विकेट आ सकता है क्योंकि रन के लिए जरूर जाएंगे अगले ओवर पे, और यहां पे दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं। और सही सलामत 2 रन सफलतापूर्वक प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण पे एमएफसी के तत्वाधान में एमआरसीसी बैतारी आशीष सनिकर जी फिट क्लब के अथक प्रयास से आप सभी के लिए खेल के इस महाकुंभ को लेके आया और शानदार अपने सफलता की ओर और समापन किए। और बढ़ती हुई कुछ ही ओवर आने से इस महामुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी तरुणा, और इस आयोजन में विशेष भूमिका ओम टेंट, लवली फोटोग्राफी, काफी अच्छी गेंदबाजी। अभी भी 10 ओवरों में ओवर की समाप्ति 17 ओवर की समाप्ति के पश्चात 108 रन 8 विकेट के नुकसान पे शेष बचे 18 गेंदों में 58 रनों की आवश्यकता कांकेर को। मात्र 18 गेंदें, जितनी भी रणनीति है वो कप्तान लगा सकते हैं। 26 गेंदों का सामना किया है, 28 रन बनाए हैं रवि पारीकर। विवेक उनका साथ देते हुए 3 गेंदों में 2 रन। मात्र 18 गेंदें शेष इस मैच के दूसरी पारी के, और 18 गेंदों के पश्चात तय हो जाएगा कि एमएफसी कप का बादशाह कौन है आज के इस डेट में। समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 18 गेंदें 58 रन। इस बार गेंद हवा में जरूर थी, थोड़ी चूक हुई वहां पर। आरके ऑयल मिल आदरणीय विष्णु अग्रवाल जी का मंच पर आगमन हो रहा है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एमआरसीसी बैतारी आपका लाट हार्दिक किया स्वागत है करता है, गेंद अभिनंदन को, करता है। पूरी ताकत लगा दी ऑन द राइट साइड। यहाँ पर जैसे ही गुडलैंड की गेंद थी, कमर के ऊपर की लंबाई पर गेंद थी, सीधा दिशा दिया और पूरी ताकत झोंक दी उस पर। 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 115 पर, जबकि 16 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता, और यही हिट्स, यही 60 की आवश्यकता कांकेर को। 16 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता। इस बार फिर से प्रयास किया, गेंद थोड़ी सी हवा में जरूर है, लेकिन मिड ऑफ पर फील्डर वहां पर। और रवि पर सबकी उम्मीदें, सबकी निगाहें रवि के बल्ले पर टिकी हुई है। तमाम दर्शक भी अंतिम समय में काफी रोमांच भरा मैच देखने के लिए तैयार हैं कि कुछ 60 और आ जाएं, मैच का रोमांच बढ़ जाएगा। इस बार फिर से प्रयास किया है गेंद, फील्डर काफी दूर डीप में है, एक ही रन मिलेगा और बड़े हिट्स की तलाश जरूर है, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी संबलपुर की भी। प्रतियोगिता के शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों का भरपूर साथ मिला। सभी दर्शकों का हृदय से आभारी है एमआरसीसी बैतारी। मंचासीन अतिथि, फिर से एक अच्छी गेंद। अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सबकी उम्मीद बाउंड्री पर,
इस बार लाफ्टी किया है, गेंद हवा में है, ऊंचाई उछाल दिया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। मैच का नतीजा चाहे जो कुछ भी हो, कांकेर की टीम हार मारने वालों में नहीं है। ओवर की समाप्ति, 18 ओवर की समाप्ति के पश्चात 122 रन, जबकि जीत के लिए 12 गेंदों में 44 रनों की आवश्यकता है कांकेर को। 12 गेंदें 44 रन। और जब तक रवि है तब तक कांकेर की टीम की उम्मीदें भी कायम है। और निश्चित ही अभी का जो ओवर रहेगा निर्णायक ओवर रहेगा, और निश्चित ही एमएमसीसी के कप्तान तरुणा के हाथों पे ही गेंद देंगे। काफी रफ्तार उनके कंधे पर, काफी तेज गति की गेंद करते हैं, और ये निर्णायक ओवर रहेगा। इस बार देखिए बैक फुट से खेलने का प्रयास किया था तेज गेंद को, पॉइंट पर फील्डर आगे लगा रखा है। और बड़े हिट्स की तलाश रवि को। 30 गेंदों में 35 रनों की पारी खेली है, शानदार पारी। जबकि कांकेर की शुरुआती 4 जो विकेट हैं 0 पर आउट होकर पेविलियन आए थे। अच्छा संघर्ष यहां पर, अच्छा क्रिकेट यहां पर कांकेर की ओर से होता हुआ। उम्मीद अंतिम ओवर तक लेकर रखे हैं, उम्मीद जगाए हैं दर्शकों के ऊपर भी। इस बार देखिए काफी अच्छे हौसले, 6 रनों के लिए। हार मानने वालों में से नहीं है, हौसले बुलंद। शेष बचे 10 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता। 4 गेंदें और बाकी है तरुणा के। सबसे सफल गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है, भरोसेमंद गेंदबाज है एमएमसीसी संबलपुर के। लेकिन अंतिम समय में करो या मरो की स्थिति में शानदार बल्लेबाजी। 31 गेंदों में 41 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं रवि पारीकर। रवि है कि अस्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कांकेर की उम्मीद को अंजाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी, हार नहीं मानी, डटकर सामना किया, मुश्किलों का सामना किया है, जिसमें 41 रनों की जो पारी खेली है, 5 चौका 2 छक्के, शानदार छक्के शामिल। 10 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता। और मैं पहले भी कहा कि यही ओवर निर्णायक ओवर होगा, महत्वपूर्ण ओवर होगा। इससे पीछे से कट करने का प्रयास किया था, फील्डर वहां मौजूद है, उसके हाथ में गई सीधा। अच्छा प्रयास था, फील्डर को से दूर रखनी पड़ेगी। अब 9 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता। 128 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 9 गेंदें 38 रन। क्रिकेट है, उम्मीद है, तभी तो तमाम दर्शक इंतजार कर रहे हैं अंतिम गेंदों का। इस बार देखिए फिर गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, आसमानी छक्का। आठ गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता। मैंने कहा था क्रिकेट है, उम्मीद है, और इसी उम्मीद से सारे दर्शक और सारे समर्थक एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। कांकेर टीम भी काफी संघर्ष कर रही है मैदान में। इस बार फिर से गेंद, फील्डर वहां मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा। 134 रन, 134 रन, 7 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 31 रन जमा करेंगे, नहीं 7 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता है। कुछ भी संभव हो सकता है। अभी अभी हार्दिक पांड्या ने 6 गेंदों में 34 रन ठोके थे।
एक है, इस बार थर्ड मैन पर खेलने का प्रयास किया था। ओवर की समाप्ति, 6 गेंदें 31 रन, मात्र 6 गेंदें शेष और 31 रन शेष। लेकिन क्रिकेट है, उम्मीद अभी भी बाकी है। और मोटू काफी हौसला अफजाई कर रहे हैं कांकेर टीम का, और हो भी क्यों ना हो, वो कांगेर घाटी के शेर हैं। निश्चित ही सैफुद्दीन को लगाएंगे कप्तान, मेरे ख्याल से 3 ओवर उनका हुआ है। दर्शक जो दर्शक स्टेज के बाजू में खड़े हैं, कृपया थोड़ा सा पीछे हो जाएं। 6-7 और स्ट्राइक पर रवि, कांकेर की उम्मीद, इस फाइनल मैच की उम्मीद रवि। 6 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता, 6 गेंदें 31 रन। इस बार पैरों पे डाली हुई गेंद थी, यार कर लेन की गेंद थी। यहां से ताकत लगाना, यहां से एनर्जी डेवलप करना कठिन होता है। अब 5 छक्कों की आवश्यकता, 5 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदें 31 रन, फिर भी उम्मीद। और रवि के बल्ले से निकलने वाला ये आसमानी छक्का, और अर्धशतक पूरा होता हुआ यहां अस्त होते हुए भी रवि रवि का। अपने तेज को दिखा रहा है। बिल्कुल सही कहा प्रेमानंद भाई, 4 सब विकेट जो है मात्र 0 के स्कोर पर गिर जाना, उसके बाद भी इतना संघर्ष को क्रिकेट में कोई भी संभव नहीं है। देखिए एक संघर्ष नहीं छोड़ा एक कांकेर तरह ने। से समंदर बना हुआ है पूरा बेतारी। इस बार पटकी हुई गेंद थी, चूंकि और बल्लेबाज ने स्वयं ही स्वीकार किया कि बल्ले को स्पर्श करती हुई ये दस्ताने में गई थी। बहुत ही शानदार पारी, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। इस संघर्ष के गवाह बने तमाम दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल हार जीत तो होती रहती है, लेकिन एक क्रिकेट जो देखना था, क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट यहां पर देखने को मिला फाइनल के इस बड़ा मुकाबला में। और नए बल्लेबाज और काफी मोटू और पतलू दोनों समर्थक रवि के स्वागत करते हुए रवि सबका का। दिल जीत लिया है। परमेश्वर इस बार स्ट्राइक पर होंगे। सैफुद्दीन खान सफल गेंदबाज। एक 141 रन 9 विकेट के नुकसान पर। सभी दर्शकों से अनुरोध, कृपया मैदान से बाहर रहे, अंदर प्रवेश न करें, खेल अभी बाकी है। आउट की अपील और इसी के साथ पारी समाप्त। 141 पर गिरने वाला यह 10वां विकेट, और इस तरह से 24 रनों से इस मुकाबले को जीत करके विजय का परचम लहराया है संबलपुर की टीम ने। बहुत बहुत बधाई चैंपियन टीम संबलपुर को, और संघर्ष करने के लिए कांकेर टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का हृदय से आभारी। अति शीघ्र हमारा पुरस्कार वितरण का समारोह प्रारंभ हो जाएगा, आप कहीं जाइएगा नहीं। आपके प्रिय खिलाड़ियों का हौसला वर्धन अवश्य कीजिएगा। भारी संख्या में पधारे हुए सभी दर्शकों का हम हृदय से आभारी हैं। MRCC बेतारी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। एक बार और पुनः बता दें, MMCC संबलपुर ने इस प्रतियोगिता को
जीत लिया है 24 रनों के अंतर से। मैच बिल्कुल भी एक तरफा नहीं रहा। 4 विकेट शून्य के स्कोर के पर गिराने के बावजूद भी कांकेर की टीम का संघर्ष देखने लायक था और अंततः 24 रनों के अंतर से संबलपुर की टीम ने इस मुकाबले को जीत करके यह प्रतियोगिता भी जीत ली है। बहुत बहुत बधाई एमएमसीसी संबलपुर। आशीष सनिकर जी पहुंचे यहाँ।
हेलो आशीष मानस सेठ ये सीरीज है मैन ऑफ द सीरीज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रुको नहीं लगे ना वो हाँ सीरीज भी कॉलर चल रहा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर नहीं आती तिवारी गेंद टीम का नाम लिख दो कौन किस टीम का नाम टीम से नाम एनएस कांकेर इधर लिखा है हाँ ठीक है इधर 11 विकेट 31 रन तो समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सबके आशीर्वाद के कारण, सहयोग के कारण हमारा यह प्रतियोगिता अपने चरम पर पहुंचता हुआ समापन अवसर पर उपस्थित मंचासीन समस्त अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अति शीघ्र हमारा यह पुरस्कार वितरण समारोह प्रारंभ हो जाएगा। समस्त खिलाड़ियों, दोनों टीमों के खिलाड़ियों से अनुरोध कि आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथ ही दर्शकों से भी हमारा अनुरोध कि आकर के इस पुरस्कार वितरण समारोह में साथ देंगे। हेलो हेलो एक बार पुनः चैंपियन टीम संबलपुर को बहुत बहुत बधाई। साथ ही शानदार संघर्ष करने के लिए कांकेर टीम भी बधाई के पात्र है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से अनुरोध, टीम कांकेर और टीम संबलपुर आकर के मंच के सामने आपके लिए जो कुर्सियां सुरक्षित है स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। दोनों टीमों के खिलाड़ी और जो बाहरी दर्शक हैं वो कृपया पेवेलियन में रखी हुई जो कीड है, दोनों टीमों के कीड हैं, उससे दूर रहें और थोड़े दूरी बना करके रखें। दोनों टीमों के कप्तान से अनुरोध किया अपना टीम को साथ लेकर के मंच के सामने आपके लिए जो स्थान सुरक्षित है, कुर्सियां रखी हुई है, स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। चैंपियन टीम संबलपुर और उप विजेता टीम कांकेर। पहला किरण का विष्णु सेठ और सरपंच है ना किरण साहब पहला
एमएफसी किंग का निभाव गए एमएफसी किंग का निभाव गए हम थोड़ी नाम देबे है ना इन जगह नाम देबे या स्वागत हो आओ तिलक करे इस मिट्टी को, मिट्टी यही नहीं ये चंदन है। आओ तिलक करे इस मिट्टी को, मिट्टी नहीं ये चंदन है। और एमआरसीसी आयोजित इस क्रिकेट प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। मंचासी ने हमारे मुख्य प्रायोजक, हंसते मुस्कुराते लोगों को फिट करने वाले, लोगों को हिट करने वाले और साथ ही मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने वाले आदरणीय किरण साहू जी हमारे बीच मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और आदरणीय किरण साहू का स्वागत करने के लिए मैं सुजीत सनीकर को आमंत्रित करता हूं, आए और उनका स्वागत करें। एक दर्शकों से मैं गुजारिश करता हूं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आदरणीय किरण साहू जी का। आप किस अनमोल सहयोग के कारण और मातृभूमि के प्रेम के कारण, और हमारे लिए ये सौभाग्य का बात है कि इंटरनेशनल मैचों के प्रायोजक भी रह चुके हैं। ये इंटरनेशनल मैचों में भी ये प्रायोजक की भूमिका निभाते हैं। आज इस प्रतियोगिता में प्रायोजक की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मौजूद है विष्णु अग्रवाल जी, आरके ऑयल इंडस्ट्री के मालिक हैं, और उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आशीष सनीकर को। आए और पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत करें, साल श्रीफल भेंट करके उनका स्वागत करें। उसी जगह में ही ऐसे मंच होते हैं जहां आप जैसे सरपंच होते हैं। माननीय सरपंच महोदय, सरपंच अनिल मुन्ना जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, प्रमोद साहू को आमंत्रित करता हूं, आए और उनका पुष्पगुच्छ स्वागत करें। प्रमोद साहू जी जहां कहीं भी हैं, आए और हमारे सरपंच महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। दौड़ते हुए आ रहे हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आयोजन में पूरी तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे मंच में उपस्थित हैं आदरणीय विनोद अग्रवाल जी, और उनका स्वागत करने के लिए नीरज प्रधान को मैं आमंत्रित करता हूं, आए और पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। नीरज प्रधान जी जहां कहीं भी आए और स्वागत करें हमारे बीच उपस्थित आदरणीय विनोद अग्रवाल जी का। हमारे मध्य उपस्थित हैं जय दुर्गा मोबाइल आदरणीय मनीष अग्रवाल जी, उनका स्वागत करने के लिए विकास बेहरा को मैं आमंत्रित करता हूं। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। आप सबका स्नेह आशीर्वाद मिला है, दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है, तब जाके यह प्रतियोगिता अपने चरम तक पहुंचा है। और फिट फैमिली के एक फिट सदस्य हैं आदरणीय दयालाल पटेल जी, उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, राजा को आमंत्रित करता हूं, आए और आदरणीय दयालाल पटेल जी का स्वागत करें।
आदरणीय लक्ष्मी नारायण पटेल जी हमारे बीच मौजूद हैं। वो भी लोगों को फिट बनाने में लगे हुए हैं और काफी कम उम्र में काफी अधिक लोगों को फिट कर चुके हैं। उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। मानस आए और हमारे बीच उपस्थित चमकते दमकते लक्ष्मी नारायण पटेल जी का स्वागत करें। हमारे बीच मंचासीन है उद्धव नंद जी, उनका स्वागत करने के लिए मैं प्रकाश साहू जी को आमंत्रित करता हूं। आए और उद्धव नंद जी का स्वागत करें। सलील साहू को मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय उद्धव नंद जी का स्वागत करेंगे। कुआं में पाया बड़ी चीज है और व्यापार में माया बड़ी चीज है। सदा हमारे सर पर बनी रहे क्योंकि आपकी छाया बहुत बड़ी चीज है। मैं माइक सौंप रहा हूं आरके ऑयल इंडस्ट्री के मालिक परम श्रद्धेय विष्णु अग्रवाल जी को। आशीर्वचन के लिए चलिए। उनका कहना है कि खिलाड़ी बैठे हुए हैं और खिलाड़ियों का काम बोलता है, इसलिए भैया जी कम बोलते हैं। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच तन में शक्ति मन में ईमान धड़कता है, करो या मरो ये गीता का ज्ञान धड़कता है। और किरण साहू कोई नाम नहीं, उनके सीने में पूरा हिंदुस्तान धड़कता है। किरण साहू को आमंत्रित करना चाहता हूं। भारत माता की क्या बात है। सबसे पहले तो मैं मंचासीन हमारे जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं, विष्णु सर और मनीष सर, हमारे पूरे जो उद्धव जी हैं और हमारे फिट फैमिली के जो मेंबर्स हैं, तमाम लोगों को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं क्योंकि इतने बड़े मंच पे इन्होंने अपना सहयोग दिया ताकि ये मंच और बड़ा हो रहा है। आने वाले दिनों में यदि हम सारे लोग मिल के ऐसा ही काम करते रहें तो हो सकता है ये जो मैच हो रहा है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये और दूर तक हम ले जा सकें। चाहते हैं ना ऐसा? क्या बात है। तो हम पहले बधाई देंगे हमारे विजेता टीम को, उसके लिए जोरदार ताली बजाएंगे संबलपुर टीम के लिए। यस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उप विजेता टीम भी हमारे पास मौजूद है, उनके लिए भी हम क्लैपिंग करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। डेफिनेटली ये पूरा जो खेल है ना, खेल है तो कोई ना कोई विजेता होता है, कोई उप विजेता होता है, ठीक है। तो विजेता क्या होता है, वो एक होता है। तो इस मैच में संबलपुर टीम ने अपना झंडा यहाँ पे गाड़ा। तो अगली बार हो सकता है आप, अगली बार हो सकता है कोई और, या फिर लगातार आप जो मेहनत करेंगे वही सफल होंगे, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है कि हार नाम का कोई चीज होता नहीं। हार एक मौका है अगली बार जीत के लिए। क्या बोलते हैं? हार एक मौका है अगली बार जीत के लिए। यदि आप इस हार से सीखते हैं तो अगली बार आप जीतने वाले हैं। तो ऐसा ही जीवन है, जीवन में भी हम सीखते रहते हैं। और खेल का एकजुटता से बहुत बड़ा संबंध है। मैं देख पा रहा हूँ हमारे पूरे ग्रामवासी जो बैतारी जितने भी ग्रामीण हैं, वो सारे लोग आज एकजुट होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। यस, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। खेल में न कोई जाति धर्म, न कोई भेदभाव, कुछ भी नहीं। ये खेल ऐसा है, ये जो कार्यक्रम हुआ है ये सच में प्रेरणादायक है, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेरित करेगा। मैं इसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इस खेल के माध्यम से हम सारे लोग एकजुट हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, और इकट्ठा होने में ही मजबूती है, ठीक है। तो ये खेल जो है एक दूसरे को जोड़ता है, सभी लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, और ये एक मैसेज है, ये एक लोगों के लिए, समाज के लिए ये एक प्रेरणा देने वाला काम है। तो इसको आप बढ़ चढ़ के इसमें आप हिस्सा लीजिए। वैसे बहुत सारे सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, तो इसमें आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ऐसा ही कार्यक्रम होता रहे यहाँ पे, और हम लोग इस कार्यक्रम का मजा लेते रहेंगे। और मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ,
ठीक है, ऐसा ऊपर वाले ने ऐसा मौका दिया है, ऐसा नहीं है हर किसी को मतलब मैं इस काबिल नहीं था, पर धीरे धीरे ऐसा हो पा रहा है ऊपर वाले की का आशीर्वाद, सब बड़ों का प्यार और सभी लोगों का आशीर्वाद की वजह से मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं ऐसा करता रहूँगा जब तक मैं दुनिया में हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे अच्छे कार्यक्रम में अपना हाथ वहाँ पे मैं लगाता रहूँ, मैं अपना कुछ देता रहूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर से बधाई देना चाहूँगा हमारे विजेता टीम के लिए। तो जोरदार ताली बजाएंगे हमारे विजेता टीम के लिए, और उप विजेता टीम को भी हम बधाई देते हैं, उनके लिए भी क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप साथ रहें, हम आबाद रहें और मां रुद्रेश्वरी की कृपा बनी रहे और एमआरसीसी जिंदाबाद रहे, एमआरसीसी जिंदाबाद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्नेह और आशीष सदैव एमआरसीसी को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बुलाना चाहेंगे उन शख्सों को जिनकी बदौलत यह प्रतियोगिता निर्विघ्न संपन्न हुआ। हमारे निर्णायक महोदयों के लिए एक बार जोरदार तालियां मैं चाहता हूं, और निर्णायकों को भी हम सम्मानित करना चाहेंगे। प्रथम क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे निर्णायक महोदय जितेंद्र साहू जी को, आकर के अपना पुरस्कार ग्रहण करेंगे। जितेंद्र साहू जी। निर्णय काफी महत्वपूर्ण होता है। एक गलत निर्णय मैच की दशा और दिशा बदल देती है। जितेंद्र साहू को मैं आमंत्रित करता हूं, और माननीय किरण साहू जी और विष्णु अग्रवाल जी और साथ में समस्त अतिथियों से आग्रह करता हूं कि सम्मानित करें। अगले अंपायर श्रीमान धर्मेंद्र साहू जी। धर्मेंद्र साहू सर जहां कहीं भी आकर के अपना भेंट स्वीकार करें। आइए, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, पूरा समय इन्होंने दिया है। आप अपने समय के जबरदस्त खिलाड़ी भी रहे हैं, वर्तमान में निर्णायक की भूमिका निभाते हैं, केंदुडार निवासी हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विनय बारिक जी, श्रीमान विनय बारिक जी आकर के अपना प्रतीक चिन्ह भेंट करें, भेंट स्वीकार करें। आपका निर्णय भी सर्वमान्य रहता है। पूरे तन्मयता के साथ इस पूरी प्रतियोगिता में आपने समय दिया है, हम आपका हृदय से आभारी हैं। मनीष भैया से मैं निवेदन करता हूं कि अपने कर कमलों से इन्हें सम्मानित करें। आदरणीय गोपी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, आकर के अपना भेंट स्वीकार करें। निर्णायक गोपी जी। अगर उपस्थित हैं तो कृपया आकर के अपना भेंट स्वीकार करें। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं मिनकेतन दास जी को। दोनों निर्णायकों तक उनका भेंट पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं समस्त अतिथियों से आग्रह करता हूं कि जो हमारा एमएफसी का इनाम वितरण बोर्ड लगा हुआ है और मंच सजा हुआ है, वहां आने का कष्ट करें, और साथ ही खिलाड़ी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और थोड़ा सा कुर्सी को मोड़ लेंगे, उधर अपना मुंह कर लेंगे एमएफसी बोर्ड की ओर। जो पुरस्कार वितरण का बोर्ड लगा हुआ है वहां पर हम आपको आमंत्रित करते हैं। समस्त अतिथियों को हम एमएससी बोर्ड पर आमंत्रित करते हैं। मित्रा फिट क्लब का बोर्ड जो कि इस प्रतियोगिता का मुख्य प्रायोजक है, हम सादर आमंत्रित करते हैं। हेलो,
पहले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं फाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच, आपकी जोरदार तालियों के बीच सैफुद्दीन खान। 4 विकेट झटके हैं और 17 रन खर्च किए, 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके और एक तरह से बैकफुट पर ला दिया था विपक्षी टीम को। हाँ, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन सैफुद्दीन के द्वारा। टीम ने प्रतियोगिता जीती और रन भी बरसाया भरपूर। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज प्रिंस एमएमसीसी संबलपुर, इन्होंने 4 इनिंग्स में कुल मिलाकर 160 रन बनाए और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। हाँ, प्रिंस से हम पूछना चाहेंगे, जब आपकी टीम 165 रन बनाई थी तो क्या आप उस स्कोर से संतुष्ट थे? नहीं, मैं तो पहले से ही बोला था कि 170 180 अपने पास जो बॉलर थे, क्वालिटी बॉलर थे, तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही, लेकिन बहुत ज़्यादा ही अच्छा कर गए, जो कि 0 पे 4 विकेट जो चले गए थे, तो हमको नहीं लगा था कि वहाँ से ये लोग अच्छा कमबैक करेंगे, लेकिन दूसरी वाली टीम बहुत अच्छी खेली। क्या शुरुआती 4 झटके देने के बाद आप सोच रहे थे कि आसानी से मैच जीत जाएंगे? लगा था वही। बिल्कुल। और इस आयोजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूछना चाहूंगा। ऑल इंडिया टूर्नामेंट दिनाकारी क्रिकेट मैदान में जो ये टूर्नामेंट मैं तो पहली बार खेलना है, लेकिन हम लोग को बहुत अच्छा लगा क्राउड देख के, बाकी कमेटी की तरफ से बहुत एफर्ट मिला हम लोग को। हर साल हम लोग को इन्विटेशन ऐसे करते रहिए, हम लोग हर साल खेलने आएंगे यार। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। फ्रेंड्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। बल्लेबाजों ने खूब रन बरसाए, लेकिन गेंदबाजों ने भी खूब विकेट चटकाए और सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का खिताब जाता है शिवम कृष्णा एमएमसीसी संबलपुर। कुल मिलाकर पूरे प्रतियोगिता में देखने में दुबले पतले, लेकिन माइंड में बुनका बना हुआ रहता है कि किस बल्लेबाज को किस तरह का गेंद फेंके, और इस तरह से पूरे प्रतियोगिता में उन्होंने 12 विकेट झटके और बैकफुट पर ला दिया विपक्षी टीमों को। फाइनल तक पहुंचे। फाइनल में टीम हारी, लेकिन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर शशांक तिवारी, एनएस कांकेर, कुल मिला के इन्होंने 31 रन और 11 विकेट झटके, 31 रन बनाए पूरे प्रतियोगिता में और 11 विकेट भी झटके, और इनको मनीष भैया की जय दुर्गा मोबाइल की ओर से 2100 रुपए और ट्रॉफी भी दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते। आइए अब द्वितीय पुरस्कार की ओर चलते। ट्रॉफी हाँ, थोड़ा सा जगह दे दें। पूरी टीम को आमंत्रित करते हैं हम। फाइनल तक बहुत शानदार तरीके से पहुंचे, लेकिन शिकार नहीं कर पाए कांगेर बस्तर के शेर। प्लीज वेलकम आपकी जोरदार तालियों के बीच कांगेर के शेर कांकेर। आइए और अपने द्वितीय पुरस्कार की ट्रॉफी ग्रहण करें। पूरी टीम को आमंत्रित करता हूं, टीम के सभी खिलाड़ी आ जाएं।
50,000 रुपए की नगद राशि और ट्रॉफी से सम्मानित किया जा रहा है उप विजेता कांकेर टीम को। हेलो हामिद भाई, आप कैसा लगा ये आपको ये मैच? जिस तरह से 4 विकेट गिर गई थी, ऐसा लग रहा था 100 रन मुश्किल से जाएगी टीम, लग रहा था, लेकिन आपने अच्छा संघर्ष किया और एक अच्छा फाइट पे पहुंचा है, पूरा दर्शकों का मन मोह लिया लास्ट ओवरों में। कैसा लगा पूरा टूर्नामेंट का? टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा था और हम लोग थोड़ा सा जो प्लानिंग किया उस प्लानिंग पे हम लोग नहीं चल पाए और काफ़ी हमारे पास बैटिंग लाइनअप नीचे में सही थे, उनके बॉलर्स बस जगह पे बॉल डाले जो उनको विकेट हेल्प किया। तो नेक्स्ट ईयर कुछ नया कुछ करना चाहेंगे? ये तो अनवरत चलते रहेगा, जब तक बड़ों का आशीर्वाद है हम लोगों के साथ में तो ये चलता रहेगा। नेक्स्ट ईयर का क्या तैयारी करें? जरूर आएंगे। धन्यवाद भाई। अगला चैंपियन टीम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। बल्लेबाजों ने खूब रन बरसाए, ठीक वैसे ही रन बरसाए जैसे रंग बरसाता है पिचकारी, वैसे ही रन बरसाया बैतारी। और जैसा रंग बरसता है पिचकारी में, वैसा ही रन बरसाया बैतारी में। जीत उनकी कदम चूमी, मां समलेश्वरी, मां मंगला की कृपा रही भरपूर। प्लीज वेलकम आपकी जोरदार तालियों के बीच टीम संबलपुर। बहुत ही शानदार प्रदर्शन सभी खिलाड़ियों का। खेल खिलाड़ी जिंदाबाद। आज तो पूरा दिल गदगद हो गया। बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन। आपने पहले बताया था कि 170 रन तक हम बनाना चाहेंगे, 165 तक पहुंची टीम। क्या आप मान रहे थे कि आपको जीत मिलना आसान रहेगा? नहीं, आसान तो नहीं रहता क्रिकेट में, लड़ना तो पड़ता है शुरू से, तो हम लोग लड़े अच्छा और इसीलिए हम लोग को ये रिजल्ट मिला। दूसरे दिनों में हमने देखा था कि आपके स्पिनर काफी हावी रहते थे, लेकिन क्या आज आप रणनीति बना करके आए थे कि आपके तेज गेंदबाजों से आप आक्रमण करेंगे? नहीं, वैसे हम लोगों का कुछ रणनीति नहीं था। मैं बस शुरू से ट्राई करा था कि पावर प्ले में जितना कम रन जाए, तो अच्छा बॉलिंग किया हम लोग के बॉलर ने, रन स्टोरी बॉलर थे सब उड़ीसा स्टेट के, तो अच्छा खेले इसीलिए। बहुत बहुत बधाई देते हैं और अंत में बैतारी की ओर से शुभकामनाएं भी देते हैं कि जीत ले आप सारी दुनिया, जीत ले आप सारी दुनिया। निशाना इतना मारक हो और आपको ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। समस्त अतिथियों का हम हृदय से आभारी हैं। आपके प्रायोजन में और बैतारी के आयोजन में 4 चांद लग गई। समस्त खिलाड़ियों का हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एमआरसीसी के सभी सदस्य जिसका तन मन धन इस प्रतियोगिता को सफल बनाया है, एमआरसीसी के सभी सदस्यों को आमंत्रित करते हैं। ये यादें संजो कर रखना चाहते हैं हम, क्योंकि ऐसी सफलता हर दिन नहीं मिला करती। इस सफलता को संजो कर रखने के लिए हम एमआरसीसी के सभी खिलाड़ियों को आमंत्रित करते हैं। आशीष सनीकर आइए और एक फोटो सेशन में भाग लीजिए। तन में शक्ति, मन में ईमान धड़कता है, करो या मरो ये गीता का ज्ञान धड़कता है। महज एक खेल ही नहीं, इस आयोजन से एमआरसीसी बैतारी का स्वाभिमान धड़कता है, स्वाभिमान धड़कता है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शन के लिए मैं हमारे सचिव महोदय सुनील साहू को आमंत्रित करता हूँ।
आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़। और मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमारे झंडा को उतारें, जिस तरह से हम लोग चढ़ाए थे उस तरह से उतारें और हमारे अध्यक्ष महोदय को सौंपें। झंडा उतारने के लिए हम समस्त अतिथियों को आमंत्रित करते हैं। सभी खिलाड़ियों से, उपस्थित जन समुदाय से अनुरोध करते हैं कि अपने स्थान पर सावधान की स्थिति में खड़े रहेंगे। कपड़े का कोई वस्त्र नहीं, ये ध्वजा खेल की शान है। तन की शक्ति, इच्छा शक्ति, संबल स्वाभिमान है। इसे कपड़े समझने की भूल मत करना। इस कपड़े में छिपा ये पूरा बैतारी का स्वाभिमान है, पूरा बैतारी का स्वाभिमान है। हम सम्मान सहित इस झंडा को उतार रहे हैं। खेल की समाप्ति के उपरांत हमारे मुख्य अतिथि उतारेंगे और अध्यक्ष महोदय को यह झंडा सौंपेंगे, इस आशा और विश्वास